पोरिफेरा वन लाइनर्स 1 to 500 बाइलिंगुअल। प्रश्न 1, पोरिफेरा का शरीर किस प्रकार के ऊतकों से बना होता है? Which type of tissues form the body of porifera? उत्तर, ऊतक स्तर का संगठन नहीं होता। No tissue level organization। प्रश्न 2, पोरिफेरा में किस प्रकार की कोशिका विशेष रूप से जल प्रवाह को नियंत्रित करती है? Which type of cells in porifera specifically controls water flow? उत्तर, कोइनोसाइट्स चोआनोसाइट्स। प्रश्न 3, पोरिफेरा का शरीर किस प्रकार की समरूपता प्रदर्शित करता है? What kind of symmetry is exhibited by porifera? उत्तर, असममित asymmetrical। प्रश्न 4, पोरिफेरा की कोशिकाओं के बीच संपर्क किस प्रकार होता है? How do cells of porifera communicate? उत्तर, सीमित रासायनिक संकेतों द्वारा। By limited chemical signals। प्रश्न 5, पोरिफेरा में कितने प्रकार की कोष्ठीय परतें होती हैं? How many cellular layers are present in porifera? उत्तर, 2 पिनाकोडर्म और कोएनोडर्म। 2 पिनाकोडर्म एंड चोआनोडर्म। प्रश्न 6, पोरिफेरा के शरीर में रिक्त स्थान क्या कहलाते हैं? What are the spaces inside porifera body called? उत्तर, स्पंजोकोल, स्पॉन्गोकोल। प्रश्न 7, जल का निकास पोरिफेरा में किस छिद्र से होता है? Through which opening does water exit in porifera? उत्तर, ओस्कुलम, ऑस्क्यूलम। प्रश्न 8, पोरिफेरा की दीवारों में जल के प्रवेश के लिए कौन से छिद्र होते हैं? Which pores allow water entry in porifera? उत्तर, ओस्टिया, ऑस्टिया। प्रश्न 9, पोरिफेरा में कोशिकाएं किस प्रकार भोजन ग्रहण करती हैं? How do porifera cells ingest food? उत्तर, फागोसाइटोसिस द्वारा, by phagocytosis। प्रश्न 10, पोरिफेरा के शरीर में कौन सी संरचना पाचन में सहायता करती है? Which structure in porifera helps in digestion? उत्तर, कोइनोसाइट्स, चोआनोसाइट्स। प्रश्न 11, क्या पोरिफेरा में संचार तंत्र होता है? Do porifera have a circulatory system? उत्तर, नहीं, no। प्रश्न 12, पोरिफेरा किस प्रकार के जीव होते हैं? What type of organisms are porifera? उत्तर, जलीय, अधिकतर समुद्री। Aquatic, mostly marine। प्रश्न 13, पोरिफेरा में विकास किस प्रकार होता है? What type of development is seen in porifera? उत्तर, अप्रत्यक्ष, indirect। प्रश्न 14, पोरिफेरा की कोशिकाओं में विभेदन की क्षमता किसमें होती है? Which porifera cells have the ability to differentiate? उत्तर, आर्कियोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स। प्रश्न 15, क्या पोरिफेरा की कोशिकाएं आपस में परस्पर निर्भर होती हैं? Are porifera cells interdependent? उत्तर, बहुत कम, very minimally। प्रश्न 16, पोरिफेरा की कौन सी परत रशन कार्य करती है? Which layer of porifera performs protective function? उत्तर, पिनाकोडर्म, पिनाकोडर्म। प्रश्न 17, पोरिफेरा में प्रजनन किस प्रकार होता है? What type of reproduction occurs in porifera? उत्तर, लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों, both sexual and asexual। प्रश्न 18, किस प्रणाली के कारण पोरिफेरा में जल संचरण होता है? Which system is responsible for water circulation in porifera? उत्तर, नलिका तंत्र, कैनाल सिस्टम। प्रश्न 19, पोरिफेरा में कौन सा कंकाल पाया जाता है? What type of skeleton is found in porifera? उत्तर, स्पिक्यूज या स्पॉन्जिन, स्पाइक्यूज और स्पॉन्गन। प्रश्न 20, पोरिफेरा के लावा किस प्रकार के होते हैं? What type of larvae do porifera have? उत्तर, द्वितीयक चलायमान, सेकेंडरली मोटाइल। प्रश्न 21, पोरिफेरा किस ग्रेड के जीव हैं? What grade of organisms are porifera? उत्तर, कोष्ठीय स्तर, सेल्यूलर लेवल। प्रश्न 22, पोरिफेरा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? Where does digestion take place in porifera? उत्तर, कोशिका के अंदर, इंट्रासेल्यूलर। प्रश्न 23, पोरिफेरा में सबसे सरल शरीर योजना किस प्रकार की होती है? Which is the simplest body plan in porifera? उत्तर, एस्कॉन, एशकॉन। प्रश्न 24, पोरिफेरा में सबसे जटिल शरीर योजना कौन सी है? Which is the most complex body plan in porifera? उत्तर, ल्यूकॉन, लूकोन। प्रश्न 25, पोरिफेरा की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता सबसे अधिक किसमें होती है? Which porifera cells have highest regeneration ability? उत्तर, आर्कियोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स। प्रश्न 26, क्या पोरिफेरा में अंग होते हैं? Do porifera have organs?
उत्तर नहीं, नो। प्रश्न 27, पोरिफेरा में मूत्र विसर्जन किस प्रकार होता है? हाउ डज एक्सक्रीशन अकर इन पोरिफेरा? उत्तर विसरण द्वारा, बाय डिफ्यूजन। प्रश्न 28, पोरिफेरा का शारीरिक स्तर क्या होता है? What is the structural level of porifera? उत्तर केवल कोष्ठीय, ओनली सेल्यूलर। प्रश्न 29, पोरिफेरा में कौन सी कोशिकाएं जल प्रवाह उत्पन्न करती हैं? Which cells generate water current in porifera? उत्तर कोइनोसाइट्स, choanocytes। प्रश्न 30, पोरिफेरा की किस श्रेणी में केवल स्पॉन्जिन पाया जाता है? Which porifera class contains only spongin? उत्तर डेमोस्पोंजिया, डेमोस्पोंजिया। प्रश्न 31, पोरिफेरा में किस प्रकार के लावा पाए जाते हैं? What types of larvae are found in porifera? उत्तर अम्फिब्लास्टुला एवं पैरेंचाइमुला, एम्फोब्लास्टुला एंड पैरेंचाइमुला। प्रश्न 32, पोरिफेरा किस प्रकार की जलवायु में अधिक पाए जाते हैं? In which climate are porifera mostly found? उत्तर समुद्री उष्णकटिबंधीय, मरीन ट्रॉपिकल। प्रश्न 33, पोरिफेरा की कौन सी कोशिकाएं कंकाल बनाती हैं? Which cells of porifera form skeleton? उत्तर स्क्लेरोसाइट्स, स्क्लेरोसाइट्स। प्रश्न 34, पोरिफेरा में तंत्रिका तंत्र कैसा होता है? What type of nervous system is found in porifera? उत्तर अनुपस्थित, एब्सेंट। प्रश्न 35, पोरिफेरा की कौन सी कोशिकाएं पुनर्योजन में सहायक हैं? Which porifera cells aid in regeneration? उत्तर आर्कियोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स। प्रश्न 36, पोरिफेरा के शरीर की बाहरी परत क्या कहलाती है? What is the outermost layer of porifera body called? उत्तर पिनाकोडर्म, पिनाकोडर्म। प्रश्न 37, पोरिफेरा का आंतरिक गुहा क्या कहलाता है? What is the inner cavity of porifera called? उत्तर स्पंजोकोल, स्पॉन्गोकोल। प्रश्न 38, पोरिफेरा किस प्रकार के जंतुओं में गिने जाते हैं? पोरिफेरा belong to which group of animals? उत्तर अजीवित मूलभूत बहुकोशिकीय, प्रिमिटिव मल्टीसेल्यूलर एनिमल्स। प्रश्न 39, क्या पोरिफेरा में संवेदी अंग होते हैं? डू पोरिफेरा हैव सेंस ऑर्गन्स? उत्तर नहीं, नो। प्रश्न 40, पोरिफेरा की आंतरिक परत किससे बनी होती है? What forms the inner layer of porifera? उत्तर कोइनोसाइट्स, choanocytes। प्रश्न 41, पोरिफेरा की मध्य जेली परत क्या कहलाती है? What is the middle jelly-like layer in porifera called? उत्तर मेसोहाइल, मेसोहाइल। प्रश्न 42, पोरिफेरा में कौन सा पोषण प्रकार पाया जाता है? What type of nutrition is found in porifera? उत्तर फिल्टर फीडिंग, फिल्टर फीडिंग। प्रश्न 43, पोरिफेरा की कौन सी श्रेणी में कैल्शियम कार्बोनेट स्पिक्यूल्स होते हैं? Which porifera class has calcium carbonate spicules? उत्तर कैल्केरिया, कैल्केरिया। प्रश्न 44, पोरिफेरा में कौन से जीव दान पानी में पाए जाते हैं? Which porifera are found in fresh water? उत्तर स्पॉन्जिला, स्पॉन्गिला। प्रश्न 45, क्या पोरिफेरा में डिंब और शुक्राणु एक ही जीव में बनते हैं? Do porifera produce both ovum and sperm in same body? उत्तर हाँ, yes। प्रश्न 46, पोरिफेरा में कोशिकाएं किस रूप में स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती हैं? How do cells in porifera work independently? उत्तर विशिष्ट कार्य हेतु विभेदित होकर, by differentiating for specific functions। प्रश्न 47, क्या पोरिफेरा में द्वितीयक अंग होते हैं? Do porifera have secondary organs? उत्तर नहीं, नो। प्रश्न 48, पोरिफेरा के शरीर में कोनों पर बने कठोर कंकाल क्या कहलाते हैं? What are the hard skeletal elements in porifera called? उत्तर स्पिक्यूल्स, स्पाइक्यूल्स। प्रश्न 49, पोरिफेरा में लिंग पृथक्करण कैसा होता है? What kind of sexual differentiation is seen in porifera? उत्तर अधिकांश द्विलिंगी, मोस्टली hermaphrodite। प्रश्न 50, पोरिफेरा का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया? Who classified porifera scientifically? उत्तर रॉबर्ट ग्रांट, रॉबर्ट ग्रांट। प्रश्न 51, पोरिफेरा का वर्गीकरण मुख्य रूप से किस आधार पर किया जाता है? On what basis is porifera primarily classified? उत्तर कंकाल की प्रकृति के आधार पर, On the basis of nature of skeleton। प्रश्न 52, पोरिफेरा की कितनी प्रमुख श्रेणियां होती हैं?
हाउ मेनी मेजर क्लासेस आर देयर इन पोरिफेरा? उत्तर 3, 3। प्रश्न 53, पोरिफेरा की पहली श्रेणी कौन सी है? विच इज द फर्स्ट क्लास ऑफ पोरिफेरा? उत्तर कैल्केरिया, कैल्केरिया। प्रश्न 54, पोरिफेरा की दूसरी श्रेणी कौन सी है? विच इज द सेकेंड क्लास ऑफ पोरिफेरा? उत्तर हेक्सेक्टिनेलिडा, हेक्सेक्टिनेलिडा। प्रश्न 55, पोरिफेरा की तीसरी श्रेणी कौन सी है? विच इज द थर्ड क्लास ऑफ पोरिफेरा? उत्तर डेमोस्पोंजिया, डेमोस्पोंजिया। प्रश्न 56, कैल्केरिया वर्ग के स्पिक्यूल्स किससे बने होते हैं? स्पाइक्यूल्स ऑफ क्लास कैल्केरिया आर मेड ऑफ व्हाट? उत्तर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। प्रश्न 57, हेक्सेक्टिनेलिडा के स्पिक्यूल्स किससे बने होते हैं? स्पाइक्यूल्स ऑफ हेक्सेक्टिनेलिडा आर मेड ऑफ व्हाट? उत्तर सिलिका, सिलिका। प्रश्न 58, डेमोस्पोंजिया के स्पिक्यूल्स का प्रमुख घटक क्या है? What is the main component of Demospongia spicules? उत्तर स्पॉन्जिन या सिलिका, स्पॉन्जिन और सिलिका। प्रश्न 59, किस श्रेणी में सभी प्रकार की नलिका प्रणालियां पाई जाती हैं? Which class shows all types of canal systems? उत्तर कैल्केरिया, कैल्केरिया। प्रश्न 60, कौन सी श्रेणी के स्पंज सबसे अधिक पाए जाते हैं? Which class of sponges is most abundant? उत्तर डेमोस्पोंजिया, डेमोस्पोंजिया। प्रश्न 61, कौन सा स्पंज समुद्र की गहराई में पाया जाता है? Which sponge is found in deep sea? उत्तर हेक्सेक्टिनेलिडा, हेक्सेक्टिनेलिडा। प्रश्न 62, कैल्केरिया में किस प्रकार की समरूपता पाई जाती है? What type of symmetry is found in calcarea? उत्तर रेडियल या असममित, रेडियल और एसिमेट्रिकल। प्रश्न 63, हेक्सेक्टिनेलिडा को क्या कहा जाता है? What are हेक्सेक्टिनेलिडा also called? उत्तर ग्लास स्पंज, ग्लास स्पंजेस। प्रश्न 64, डेमोस्पोंजिया की नलिका प्रणाली कौन सी होती है? What is the canal system in डेमोस्पोंजिया? उत्तर केवल ल्यूकॉन, ओनली लूकोन। प्रश्न 65, कैल्केरिया में स्पिक्यूल्स की संख्या कितनी किरणों वाली होती है? How many rays do calcarea spicules have? उत्तर 3 या 4, 3 या 4। प्रश्न 66, हेक्सेक्टिनेलिडा के स्पिक्यूल्स की विशेषता क्या है? What is the specialty of हेक्सेक्टिनेलिडा spicules? उत्तर 6 किरणों वाले, 6 rayed। प्रश्न 67, डेमोस्पोंजिया में स्पिक्यूल्स किस प्रकार के होते हैं? What type of spicules are found in डेमोस्पोंजिया? उत्तर मोनोक्सोन या टेट्राक्सोन, मोनैक्सन और टेट्राक्सन। प्रश्न 68, कैल्केरिया में कौन सी संरचनाएं अनुपस्थित होती हैं? Which structures are absent in calcarea? उत्तर स्पॉन्जिन फाइबर्स, स्पॉन्जिन फाइबर्स। प्रश्न 69, हेक्सेक्टिनेलिडा में शरीर किस प्रकार का होता है? What type of body is seen in हेक्सेक्टिनेलिडा? उत्तर सिलिका जालीनुमा, सलिशियस एंड लैटिस लाइक। प्रश्न 70, डेमोस्पोंजिया में पुनर्योजन की क्षमता कैसी होती है? What is the regeneration capacity of डेमोस्पोंजिया? उत्तर अत्यधिक, वेरी हाई। प्रश्न 71, कैल्केरिया में कौन सा नलिका तंत्र नहीं होता? Which canal system is absent in calcarea? उत्तर केवल ल्यूकोन नहीं होता, ओनली लूकोन में भी एब्सेंट। प्रश्न 72, हेक्सेक्टिनेलिडा में शरीर कैसा होता है? What is the body like in हेक्सेक्टिनेलिडा? उत्तर बेलनाकार और पतला, सिलिंड्रिकल एंड थिन। प्रश्न 73, डेमोस्पोंजिया किस जलवायु में पाए जाते हैं? Where are डेमोस्पोंजिया मोस्टली फाउंड? उत्तर समुद्री तथा कुछ मीठे पानी में, मरीन एंड सम इन फ्रेश वाटर। प्रश्न 74, कैल्केरिया के उदाहरण कौन से हैं? Which are examples of calcarea? उत्तर लेयूकोसोलिनिया, साइकिन, लूकोसोलिनिया, साइकॉन। प्रश्न 75, हेक्सेक्टिनेलिडा का उदाहरण क्या है? What is an example of हेक्सेक्टिनेलिडा? उत्तर यूप्लेक्टिला, यूप्लेक्टिला। प्रश्न 76, डेमोस्पोंजिया का उदाहरण क्या है? What is an example of डेमोस्पोंजिया? उत्तर स्पॉन्जिला, यूस्पोंगिया, स्पोंगिला, यूस्पोंगिया। प्रश्न 77, ग्लास स्पंज को किस नाम से भी जाना जाता है? What is another name for glass sponge? उत्तर वीनस फ्लावर बास्केट, वीनस फ्लावर बास्केट। प्रश्न 78, डेमोस्पोंजिया में कौन सा विशिष्ट लक्षण होता है? What is a unique feature in डेमोस्पोंजिया? उत्तर रेशेदार स्पॉन्जिन, फाइब्रस स्पॉन्जिन। प्रश्न 79,
कैल्केरिया की जल नलिका प्रणाली का क्रम क्या होता है? What is the order of canal systems in Calcarea? उत्तर एस्कॉन साइकॉन ल्यूकॉन, एशकॉन साइकॉन लूकोन। प्रश्न 80। कौन सी श्रेणी में सभी जीव केवल समुद्री होते हैं? Which class includes only marine organisms? उत्तर हेक्सेक्टिनेलिडा, हेक्साक्टिनेलिडा। प्रश्न 81। किस वर्ग के पोरिफेरा पारदर्शी होते हैं? Which class of porifera is transparent? उत्तर हेक्सेक्टिनेलिडा, हेक्साक्टिनेलिडा। प्रश्न 82। स्पॉन्जिला किस वर्ग में आता है? स्पॉन्गिला belongs to which class? उत्तर डेमोस्पोंजिया, डेमोस्पोंजिया। प्रश्न 83। पोरिफेरा के किस वर्ग में जंतु उपयुक्त स्पॉन्ज के रूप में उपयोग होते हैं? Which class of porifera is used as bath sponge? उत्तर डेमोस्पोंजिया, डेमोस्पोंजिया। प्रश्न 84। पोरिफेरा के कितने कुल ज्ञात जीवित प्रजातियां हैं? How many known living species of porifera exist? उत्तर लगभग 5000-10,000, about 5000-10,000। प्रश्न 85। हेक्सेक्टिनेलिडा की दीवारें किससे बनी होती हैं? What forms the wall of hexactinellida? उत्तर जालीदार सिलिका, रेटिक्युलेट सिलिका। प्रश्न 86। डेमोस्पोंजिया में सबसे जटिल प्रणाली कौन सी होती है? Which is the most complex system in डेमोस्पोंजिया? उत्तर ल्यूकॉन प्रणाली, लूकोन सिस्टम। प्रश्न 87। पोरिफेरा के वर्गीकरण में प्राथमिक अंतर किसमें होता है? What is the primary difference in porifera classification? उत्तर स्पिक्यूज का प्रकार, टाइप ऑफ स्पाइक्यूज। प्रश्न 88। कैल्केरिया के स्पिक्यूज ठोस होते हैं या खोखले? आ कैल्केरिया स्पाइक्यूज सॉलिड हॉलो? उत्तर ठोस, सॉलिड। प्रश्न 89। हेक्सेक्टिनेलिडा के स्पिक्यूज किस प्रकार के होते हैं? What type of spicules are in hexactinellida? उत्तर 6 भुजाओं वाले सिलिका, 6 rayed सिलिका। प्रश्न 90। डेमोस्पोंजिया की दीवारें कैसी होती हैं? What is the wall structure in डेमोस्पोंजिया? उत्तर मोटी एवं स्पॉन्जिन युक्त, थिक एंड स्पॉन्जिन रिच। प्रश्न 91। किस वर्ग के स्पंज सबसे मुलायम होते हैं? Which class of sponges is the softest? उत्तर डेमोस्पोंजिया, डेमोस्पोंजिया। प्रश्न 92। क्या कैल्केरिया में दोनों प्रकार के प्रजनन होते हैं? डू कैल्केरिया शो बोथ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन? उत्तर हाँ, यस। प्रश्न 93। हेक्सेक्टिनेलिडा के लावा का नाम क्या है? What is the lava of hexactinellida called? उत्तर ट्राइकोनेम, ट्रिचिमेल्ला। प्रश्न 94। कैल्केरिया का लावा कौन सा होता है? Which lava is found in Calcarea? उत्तर अम्फीब्लास्टुला, एम्फोब्लास्टुला। प्रश्न 95। डेमोस्पोंजिया में कौन सा लावा होता है? Which lava is found in डेमोस्पोंजिया? उत्तर पारेन्चाइमुला, परेन्चाइम्यूला। प्रश्न 96। किस श्रेणी के स्पंज पंखे की आकृति में होते हैं? Which class of sponge is fan shaped? उत्तर डेमोस्पोंजिया, डेमोस्पोंजिया। प्रश्न 97। कैल्केरिया में किस प्रकार की जल नलिका प्रणाली नहीं पाई जाती? Which canal system is not found in Calcarea? उत्तर कोई नहीं, सभी प्रकार संभव हैं। None, all types possible। प्रश्न 98। पोरिफेरा की कौन सी श्रेणी जैविक दृष्टि से सबसे विकसित मानी जाती है? Which class of porifera is most evolved biologically? उत्तर डेमोस्पोंजिया, डेमोस्पोंजिया। प्रश्न 99। हेक्सेक्टिनेलिडा में कोशिकाएं किस रूप में होती हैं? How are cells arranged in hexactinellida? उत्तर सिंसिशियल रूप में, इन सिंसिशियल फॉर्म। प्रश्न 100। डेमोस्पोंजिया में सबसे अधिक कौन से जीव पाए जाते हैं? Which organisms are most common in डेमोस्पोंजिया? उत्तर यूस्पोंजिया, स्पॉन्जिला, यूस्पोंगिया, स्पॉन्गिला। प्रश्न 101। पोरिफेरा में गैसों का विनिमय किस प्रक्रिया से होता है? How does gaseous exchange occur in porifera? उत्तर सरल विसरण द्वारा, बाय सिंपल डिफ्यूजन। प्रश्न 102। पोरिफेरा में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कैसे होता है? How are waste products excreted in porifera? उत्तर विसरण द्वारा, बाय डिफ्यूजन। प्रश्न 103। पोरिफेरा में पाचन किस प्रकार का होता है? What type of digestion occurs in porifera? उत्तर अंतःकोशिकीय, इंट्रासेल्यूलर। प्रश्न 104। पोरिफेरा किस प्रकार का पोषण प्रदर्शित करते हैं? What type of nutrition do porifera show?
उत्तर होलगोइक, होलोजोइक। प्रश्न 105, पोरिफेरा में भोजन किसके द्वारा पकड़ा जाता है? फूड इज कैप्चर्ड बाय विच सेल्स इन पोरिफेरा? उत्तर कोइनोसाइट्स, चुआनोसाइट्स। प्रश्न 106, पोरिफेरा किस प्रकार के खायक होते हैं? What type of feeders are porifera? उत्तर फिल्टर फीडर्स, फिल्टर फीडर्स। प्रश्न 107, पोरिफेरा में जल प्रवाह किसके कारण होता है? वाटर फ्लो इन पोरिफेरा इज कॉज्ड बाय? उत्तर कोइनोसाइट्स के कोड़े द्वारा, बाय फ्लैजेला ऑफ चुआनोसाइट्स। प्रश्न 108, जल प्रवाह प्रणाली पोरिफेरा में क्या कार्य करती है? What is the function of the water current system in porifera? उत्तर पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। प्रश्न 109, पोरिफेरा की जल नलिका प्रणाली का नियंत्रण कौन करता है? Who controls the water canal system in porifera? उत्तर कोइनोसाइट्स, चुआनोसाइट्स। प्रश्न 110, पोरिफेरा में पोषण किस कोशिका के माध्यम से होता है? न्यूट्रिशन इन पोरिफेरा इज मीडिएटेड बाय विच सेल? उत्तर कोइनोसाइट्स, चुआनोसाइट्स। प्रश्न 111, पोरिफेरा में पाचन कहाँ होता है? Where does digestion occur in porifera? उत्तर कोशिकाओं के अंदर, इनसाइड द सेल्स। प्रश्न 112, क्या पोरिफेरा में यकृत जैसा कोई अंग होता है? Do porifera have liver-like organs? उत्तर नहीं, नो। प्रश्न 113, क्या पोरिफेरा में पाचन तंत्र होता है? Do porifera have a digestive system? उत्तर नहीं, अनुपस्थित, नो, एब्सेंट। प्रश्न 114, पोरिफेरा किस प्रकार का श्वसन करते हैं? What type of respiration occurs in porifera? उत्तर एरोबिक, एरोबिक। प्रश्न 115, क्या पोरिफेरा में कोई परिसंचरण तंत्र होता है? Do porifera have a circulatory system? उत्तर नहीं, नो। प्रश्न 116, पोषक पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? How are nutrients transported in porifera? उत्तर आर्कियोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स। प्रश्न 117, पोरिफेरा में अपशिष्ट किसके द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? Wastes are removed by which cells in porifera? उत्तर जल के साथ बाहर, along with water flow। प्रश्न 118, पोरिफेरा में अमोनिया का उत्सर्जन किस रूप में होता है? What is the excretory product in porifera? उत्तर अमोनिया, अमोनिया। प्रश्न 119, क्या पोरिफेरा में उत्सर्जन अंग होते हैं? Do porifera have excretory organs? उत्तर नहीं, नो। प्रश्न 120, पोरिफेरा में ऊर्जा का स्रोत क्या है? What is the source of energy in porifera? उत्तर कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर। प्रश्न 121, पोरिफेरा में भोजन का अंतर्ग्रहण किस विधि से होता है? By which method do porifera ingest food? उत्तर फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। प्रश्न 122, पोरिफेरा में कोइनोसाइट्स किस कार्य में सहायक हैं? चुआनोसाइट्स हेल्प इन विच फंक्शन? उत्तर जल प्रवाह और भोजन ग्रहण, वाटर करंट एंड फूड कैप्चर। प्रश्न 123, जल प्रवाह प्रणाली की दिशा क्या होती है? What is the direction of water flow system? उत्तर ऑस्टिया से ऑस्कुलम की ओर, फ्रॉम ऑस्टिया टू ऑस्कुलम। प्रश्न 124, पोरिफेरा में कौन सा विशेष कोशिकीय संगठन होता है? Which special cellular organization is found in porifera? उत्तर कोइनोसाइट्स की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ चुआनोसाइट्स। प्रश्न 125, पोरिफेरा में कौन सा स्तर संगठन का होता है? What level of organization is seen in porifera? उत्तर कोशिकीय स्तर, सेल्यूलर लेवल। प्रश्न 126, पोरिफेरा में ऊर्जा संग्रह किस रूप में होता है? In which form is energy stored in porifera? उत्तर ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। प्रश्न 127, क्या पोरिफेरा में एंजाइम होते हैं? Do porifera have enzymes? उत्तर हाँ, आंतरिक पाचन हेतु, yes, for intracellular digestion। प्रश्न 128, क्या पोरिफेरा प्रकाश का अनुभव कर सकते हैं? Can porifera sense light? उत्तर नहीं, नो। प्रश्न 129, क्या पोरिफेरा में तंत्रिका तंत्र होता है? Do porifera have a nervous system? उत्तर नहीं, नो। प्रश्न 130, पोरिफेरा में प्रतिक्रियाशीलता कैसे होती है? How does responsiveness occur in porifera? उत्तर कोशिकीय स्तर पर,
एट द सेल्यूलर लेवल। प्रश्न 131, क्या पोरिफेरा को किसी हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आ पोरिफेरा कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स? उत्तर नहीं, नो। प्रश्न 132, क्या पोरिफेरा में हार्मोनल नियंत्रण पाया जाता है? इज हार्मोनल कंट्रोल सीन इन पोरिफेरा? उत्तर नहीं, नो। प्रश्न 133, जल प्रवाह प्रणाली पोरिफेरा की कौन सी मुख्य विशेषता है? What is the main feature of porifera's water current system? उत्तर सतत जल परिसंचरण, continuous water circulation। प्रश्न 134, जल प्रवाह प्रणाली के अभाव में पोरिफेरा क्या नहीं कर सकते? What can't porifera do without water current system? उत्तर भोजन ग्रहण, श्वसन, उत्सर्जन, feeding, respiration, excretion। प्रश्न 135, क्या पोरिफेरा में रक्त पाया जाता है? Is blood found in porifera? उत्तर नहीं, नो। प्रश्न 136, क्या पोरिफेरा का मेटाबॉलिज्म धीमा होता है? Is metabolism slow in porifera? उत्तर हाँ, यस। प्रश्न 137, क्या पोरिफेरा ताप पर निर्भर होते हैं? आ पोरिफेरा टेम्परेचर डिपेंडेंट? उत्तर हाँ, यस। प्रश्न 138, पोरिफेरा में जल नलिकाओं का कार्य क्या है? What is the function of canals in porifera? उत्तर जल परिसंचरण, water circulation। प्रश्न 139, पोरिफेरा में अपशिष्ट किस रूप में बाहर आता है? In what form is waste excreted in porifera? उत्तर घुलनशील अमोनिया, soluble ammonia। प्रश्न 140, क्या पोरिफेरा में श्वसन के लिए कोई विशेष अंग होता है? Do porifera have special organs for respiration? उत्तर नहीं, नो। प्रश्न 141, क्या पोरिफेरा की सभी कोशिकाएं पाचन कर सकती हैं? Can all porifera cells perform digestion? उत्तर नहीं, केवल कोएनोसाइट्स। नो, ओनली choanocytes। प्रश्न 142, पोरिफेरा की मेटाबॉलिक क्रियाएं किस पर निर्भर होती हैं? Metabolic activities of porifera depend on what? उत्तर जल प्रवाह, water current। प्रश्न 143, क्या पोरिफेरा की कोशिकाएं विशेषीकृत होती हैं? आ पोरिफेरा सेल्स स्पेशलाइज्ड? उत्तर हाँ, सीमित रूप से, यस, टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। प्रश्न 144, क्या पोरिफेरा में सिंक्रोनाइज्ड कोशिकीय कार्य होता है? डू पोरिफेरा शो सिंक्रोनाइज्ड सेल्यूलर फंक्शन? उत्तर हाँ, यस। प्रश्न 145, पोरिफेरा में ऊर्जा निर्माण किसके द्वारा होता है? Energy is generated by what in porifera? उत्तर कोशिकीय श्वसन, cellular respiration। प्रश्न 146, क्या पोरिफेरा में पाचन अम्लीय होता है या क्षारीय? Is digestion acidic or alkaline in porifera? उत्तर अम्लीय, acidic। प्रश्न 147, क्या पोरिफेरा में जल का संचय होता है? Is water stored in porifera? उत्तर नहीं, नो। प्रश्न 148, क्या पोरिफेरा कोशिकाएं जल से आयन अवशोषित कर सकती हैं? कैन पोरिफेरा सेल्स अब्सॉर्ब आयन्स फ्रॉम वाटर? उत्तर हाँ, यस। प्रश्न 149, क्या पोरिफेरा में बाह्य अपशिष्ट संचयन होता है? इज एक्सटर्नल वेस्ट एक्यूमुलेशन सीन इन पोरिफेरा? उत्तर नहीं, नो। प्रश्न 150, क्या पोरिफेरा की मेटाबॉलिक दर पर्यावरणीय परिस्थितियों से प्रभावित होती है? Is porifera's metabolic rate affected by environment? उत्तर हाँ, यस। प्रश्न 151, पोरिफेरा में कोएनोसाइट्स को क्या कहते हैं? Choanocytes in porifera also known as? उत्तर कॉला कोशिकाएं, कॉला सेल्स। प्रश्न 152, स्पॉन्ज में जल निकास किस संरचना से होता है? In sponges, water exits through which structure? उत्तर ओस्कुलम, ऑस्क्यूलम। प्रश्न 153, ग्लास स्पॉन्ज का वैज्ञानिक नाम क्या है? What is the scientific name of glass sponge? उत्तर यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टुला। प्रश्न 154, बाथ स्पॉन्ज का वैज्ञानिक नाम क्या है? What is the scientific name of bath sponge? उत्तर यूस्पोंजिया, यूस्पोंगिया। प्रश्न 155, मीठे पानी का स्पॉन्ज कौन सा है? Which is a freshwater sponge? उत्तर स्पॉन्जिला, स्पॉन्गिला। प्रश्न 156, वीनस फ्लावर बास्केट किसे कहते हैं? Which sponge is called Venus flower basket? उत्तर यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टुला। प्रश्न 157, साइकॉन किस प्रकार का स्पॉन्ज है?
साइकॉन इज विच टाइप ऑफ स्पंज? उत्तर, साइकॉन प्रकार, साइकॉन टाइप। प्रश्न 158, पोरिफेरा का कंकाल किससे बना होता है? द स्केलेटन ऑफ पोरिफेरा इज मेड अप ऑफ। उत्तर, कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका। प्रश्न 159, पोरिफेरा का शारीरिक संगठन स्तर कौन सा है? What is the level of body organization in porifera? उत्तर, कोशिकीय स्तर, सेल्यूलर लेवल। प्रश्न 160, जेम्यूल किस प्रकार की संरचना है? What is a gemule in sponges? उत्तर, अलैंगिक प्रजनन संरचना, asexual reproductive structure। प्रश्न 161, पोरिफेरा में जल का प्रवेश किस संरचना से होता है? Water enters porifera through which structure? उत्तर, ओस्टिया, ऑस्टिया। प्रश्न 162, पोरिफेरा में पानी का प्रवाह किस गुहा में समाप्त होता है? Water flow in porifera ends in which cavity? उत्तर, स्पॉन्जोसील, स्पॉन्गोकोल। प्रश्न 163, पोरिफेरा में भोजन पचाने की प्रक्रिया कहाँ होती है? Where does digestion occur in porifera? उत्तर, कॉलर कोशिकाएं, कॉलर सेल्स। प्रश्न 164, पोरिफेरा में कोएनोसाइट्स कहाँ स्थित होते हैं? Where are choanocytes located in porifera? उत्तर, स्पॉन्जोसील, स्पॉन्गोकोल। प्रश्न 165, स्पिक्यूल्स किसके लिए आवश्यक हैं? स्पाइक्यूल्स आर एसेंशियल फॉर व्हाट? उत्तर, संरचना और सहारा, स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट। प्रश्न 166, पोरिफेरा में मेसोहाइल क्या है? What is mesohyl in porifera? उत्तर, जेली जैसी मध्य परत, जेलाटिनस मिडल लेयर। प्रश्न 167, पोरिफेरा में किस प्रकार का सहजीवन आमतौर पर देखा जाता है? Which type of symbiosis is commonly seen in porifera? उत्तर, सहभोजन, म्यूचुअलिज्म। प्रश्न 168, यूप्लेक्टेला किस वर्ग में आता है? यूप्लेक्टेला belongs to which class? उत्तर, हेक्सेक्टिनेलिडा, हेक्साक्टिनेलिडा। प्रश्न 169, साइकॉन किस वर्ग का सदस्य है? साइकॉन belongs to which class? उत्तर, कैल्केरिया, कैल्केरा। प्रश्न 170, स्पॉन्जिला किस वर्ग का है? स्पॉन्गिला belongs to which class? उत्तर, डेमोस्पॉन्जिया, डेमोस्पॉन्जिया। प्रश्न 171, पोरिफेरा में लैंगिक प्रजनन किस प्रकार का होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पोरिफेरा इज ऑफ विच टाइप? उत्तर, आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। प्रश्न 172, पोरिफेरा में निषेचित अंडाणु किसमें विकसित होता है? इन पोरिफेरा, फर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स इनटू व्हाट? उत्तर, लावा, लावा। प्रश्न 173, स्पॉन्ज में अमीबोसाइट्स का कार्य क्या है? What is the function of amoebocytes in sponges? उत्तर, भोजन वितरण और अपशिष्ट हटाना, फूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेस्ट रिमूवल। प्रश्न 174, पोरिफेरा का लावा किस प्रकार का होता है? What type is the lava of porifera? उत्तर, परिपथ तैरने वाला, फ्री स्विमिंग। प्रश्न 175, पोरिफेरा में श्वसन कैसे होता है? How does respiration occur in porifera? उत्तर, प्रसरण द्वारा, बाय डिफ्यूजन। प्रश्न 176, पोरिफेरा में उत्सर्जन किससे होता है? एक्सक्रीशन इन पोरिफेरा अकर्स थ्रू। उत्तर, प्रसरण, डिफ्यूजन। प्रश्न 177, पोरिफेरा की शरीर योजना किस प्रकार की है? What is the body plan of porifera? उत्तर, असममित, एसिमेट्रिकल। प्रश्न 178, पोरिफेरा का तंत्रिका तंत्र कैसा है? What is the nervous system of porifera like? उत्तर, अनुपस्थित, एब्सेंट। प्रश्न 179, पोरिफेरा में कोशिकाओं का विभाजन किस प्रकार का होता है? What type of cell division occurs in porifera? उत्तर, मिथोसिस, माइटोसिस। प्रश्न 180, पोरिफेरा के शरीर में कितनी परतें होती हैं? How many layers are present in the body of porifera? उत्तर, 2। प्रश्न 181, पोरिफेरा में बाह्य परत को क्या कहते हैं? What is the outer layer in porifera called? उत्तर, पिनाकोडर्म, पिनाकोडर्म। प्रश्न 182, पोरिफेरा में आंतरिक परत को क्या कहते हैं? What is the inner layer in porifera called? उत्तर, कोइनोडर्म, choanoderm। प्रश्न 183, पोरिफेरा में भोजन का ग्रहण किस प्रकार होता है? How is food intake in porifera? उत्तर, फिल्टर फीडिंग, फिल्टर फीडिंग। प्रश्न 184,
पोरिफेरा के किस वर्ग में केवल समुद्री प्रजातियां पाई जाती हैं? Which class of porifera has only marine species? उत्तर कैल्केरिया कैल्केरा। प्रश्न 185। पोरिफेरा के किस वर्ग में अधिकतर मीठे पानी की प्रजातियां पाई जाती हैं? Which class of porifera has most freshwater species? उत्तर डेमोस्पॉन्जिया डेमोस्पॉन्जिया। प्रश्न 186। पोरिफेरा का वैज्ञानिक नाम किसने दिया? Who gave the scientific name to porifera? उत्तर रॉबर्ट ग्रांट। प्रश्न 187। पोरिफेरा में प्रजनन का कौन सा रूप तेज है? Which mode of reproduction is faster in porifera? उत्तर अलैंगिक एसेक्सुअल। प्रश्न 188। पोरिफेरा में पुनर्जनन क्षमता कैसी होती है? How is the regeneration ability in porifera? उत्तर अत्यधिक हाई। प्रश्न 189। पोरिफेरा में स्पिक्यूल्स किस कोशिका द्वारा बनते हैं? Spicules in porifera are formed by which cell? उत्तर स्क्लेरोसाइट्स। प्रश्न 190। पोरिफेरा में स्पॉन्ज फाइबर किससे बने होते हैं? Sponge fibers in porifera are made of what? उत्तर स्पॉन्जिन। प्रश्न 191। पोरिफेरा में गमन कैसे होता है? How does locomotion occur in porifera? उत्तर गमन नहीं होता, नो लोकोमोशन। प्रश्न 192। पोरिफेरा का शरीर किससे ढका होता है? द बॉडी ऑफ पोरिफेरा इज कवर्ड बाय व्हाट? उत्तर पिनाकोसाइट्स। प्रश्न 193। पोरिफेरा में छिद्रयुक्त शरीर का क्या लाभ है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ पोरस बॉडी इन पोरिफेरा? उत्तर जल का निरंतर प्रवाह, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर। प्रश्न 194। पोरिफेरा में जलधारा तंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? What is the main purpose of water canal system in porifera? उत्तर भोजन, श्वसन और उत्सर्जन, फीडिंग, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। प्रश्न 195। पोरिफेरा का नाम किस भाषा से लिया गया है? The name porifera is taken from which language? उत्तर लैटिन। प्रश्न 196। पोरिफेरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? What is the literal meaning of porifera? उत्तर छिद्रधारी पॉ-बेरा। प्रश्न 197। पोरिफेरा में कोशिकाएं कैसे जुड़ी रहती हैं? How are cells held together in porifera? उत्तर ढीले रूप से लूसली। प्रश्न 198। पोरिफेरा में रक्त परिसंचरण का प्रकार क्या है? What is the type of blood circulation in porifera? उत्तर अनुपस्थित एब्सेंट। प्रश्न 199। पोरिफेरा में लावा किस प्रकार का जीवन जीता है? लावा ऑफ पोरिफेरा लाइव्स व्हाट टाइप ऑफ लाइफ? उत्तर स्वतंत्र तैराक फ्री स्विमिंग। प्रश्न 200। पोरिफेरा में लावा किस प्रक्रिया से बनता है? थ्रू विच प्रोसेस इज लावा फॉर्म्ड इन पोरिफेरा? उत्तर भ्रूण विकास द्वारा, बाय एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। प्रश्न 201। पोरिफेरा में लावा किस प्रक्रिया से बनता है? थ्रू विच प्रोसेस इज लावा फॉर्म्ड इन पोरिफेरा? उत्तर भ्रूण विकास द्वारा, बाय एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। प्रश्न 202। पोरिफेरा में कौन सा लावा सामान्यतः पाया जाता है? Which lava is commonly found in porifera? उत्तर परेनचाइमुला। प्रश्न 203। पोरिफेरा में कौन सा दूसरा लावा भी पाया जाता है? Which other lava is also found in porifera? उत्तर एम्फीब्लास्टुला। प्रश्न 204। पोरिफेरा में लावा का विकास किस प्रकार का होता है? What type of development does the lava undergo in porifera? उत्तर अप्रत्यक्ष indirect। प्रश्न 205। क्या पोरिफेरा में लैंगिक प्रजनन से उत्पन्न जीव माता पिता से अलग होते हैं? Are sexually produced porifera individuals different from parents? उत्तर हाँ, yes। प्रश्न 206। पोरिफेरा में कौन सा लावा सतह पर जाकर स्थायी रूप से जुड़ जाता है? Which porifera lava permanently attaches to the surface? उत्तर परेनचाइमुला। प्रश्न 207। पोरिफेरा में अलैंगिक प्रजनन में उत्पन्न इकाइयों को क्या कहते हैं? What are the units produced in asexual reproduction of porifera called? उत्तर गेम्यूल्स। प्रश्न 208। जेम्यूल्स किस प्रकार की प्रजनन विधि हैं? Gammules are part of which reproduction method? उत्तर अलैंगिक asexual। प्रश्न 209। जेम्यूल किस स्थिति में बनते हैं? When are gammules formed? उत्तर प्रतिकूल परिस्थितियों में।
ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। प्रश्न 210। जेम्यूल मुख्यतः किसमें पाए जाते हैं? गेमूल्स आर मोस्टली फाउंड इन। उत्तर, मीठे जल के स्पॉन्ज, फ्रेशवाटर स्पंजेस। प्रश्न 211। जेम्यूल्स में कौन सी रक्षात्मक परत होती है? विच प्रोटेक्टिव लेयर इज प्रेजेंट इन गेमूल्स? उत्तर, स्पिक्यूज और स्पोंजिन, स्पाइक्यूज एंड स्पोमेन। प्रश्न 212। जेम्यूल में उपस्थित जीवित कोशिकाओं को क्या कहते हैं? What are the living cells inside a gemule called? उत्तर, आर्कियोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स। प्रश्न 213। पोरिफेरा में लावा किस माध्यम से स्थानांतरित होता है? Through which medium does lava move in porifera? उत्तर, जल, वाटर। प्रश्न 214। क्या पोरिफेरा के लावा में कोड़ा होता है? Do porifera larvae have flagella? उत्तर, हाँ, yes। प्रश्न 215। लावा कितने समय तक मुक्त रूप से तैरता है? How long does lava remain free swimming? उत्तर, कुछ घंटों से कुछ दिनों तक, few hours to few days। प्रश्न 216। क्या पोरिफेरा के सभी लावा एक जैसे होते हैं? Are all porifera larvae similar? उत्तर, नहीं, no। प्रश्न 217। क्या पोरिफेरा में क्लोनिंग जैसी कोई प्रक्रिया होती है? Is there any process like cloning in porifera? उत्तर, हाँ, अलैंगिक प्रजनन में, yes, in asexual reproduction। प्रश्न 218। क्या पोरिफेरा का लावा द्वितीयक जीवन शैली दिखाता है? Does porifera lava show secondary lifestyle? उत्तर, नहीं, वो केवल संक्रमण काल होता है। No, it is only transitional stage। प्रश्न 219। पोरिफेरा में यौन प्रजनन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? What is the primary purpose of sexual reproduction in porifera? उत्तर, आनुवंशिक विविधता, genetic variation। प्रश्न 220। क्या पोरिफेरा में पार्थेनोजेनेसिस होती है? Is parthenogenesis found in porifera? उत्तर, नहीं, no। प्रश्न 221। क्या जेम्यूल में निषेचन होता है? Does fertilization occur in gemules? उत्तर, नहीं, no। प्रश्न 222। क्या पोरिफेरा के जेम्यूल बीज जैसे होते हैं? Are porifera gemules seed-like? उत्तर, हाँ, yes। प्रश्न 223। पोरिफेरा में कितने प्रकार के यौन प्रजनन देखे जाते हैं? How many types of sexual reproduction are seen in porifera? उत्तर, 1, आंतरिक निषेचन, 1, internal fertilization। प्रश्न 224। लावा के पटलन को क्या कहा जाता है? What is the settling of lava called? उत्तर, मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस। प्रश्न 225। पोरिफेरा के जीवन चक्र में सबसे गतिशील अवस्था कौन सी होती है? Which is the most motile stage in porifera life cycle? उत्तर, लावा अवस्था, लावल स्टेज। प्रश्न 226। क्या पोरिफेरा स्वयं को निषेचित कर सकते हैं? Can porifera self fertilize? उत्तर, हाँ, कुछ हर्माफ्रोडाइटिक प्रजातियां, yes, some hermaphroditic species। प्रश्न 227। किस प्रकार की कोशिकाएं लावा निर्माण में सहायता करती हैं? Which type of cells help in lava formation? उत्तर, आर्कियोसाइट्स और कोएनोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स एंड छोआनोसाइट्स। प्रश्न 228। पोरिफेरा के लावा में कितनी कोशिकाएं होती हैं? How many cells are present in porifera lava? उत्तर, सैकड़ों से हजारों, hundreds to thousands। प्रश्न 229। कौन सी परत लावा को सुरक्षा देती है? Which layer protects the lava? उत्तर, बाह्य एपिथेलियम, आउटर एपिथेलियम। प्रश्न 230। पोरिफेरा में लावा कहाँ विकसित होता है? Where does the lava develop in porifera? उत्तर, माता के शरीर के अंदर, inside the parent body। प्रश्न 231। क्या पोरिफेरा के लावा प्रकाश की दिशा में तैरते हैं? Do porifera larvae swim towards light? उत्तर, हाँ, कुछ लावा फोटोट्रॉपिक होते हैं, yes, some larvae are phototropic। प्रश्न 232। लावा कितने चरणों में विकसित होता है? In how many stages does lava develop? उत्तर, कई विकासात्मक चरणों में, in multiple developmental stages। प्रश्न 233। लावा की गतिविधि किस पर निर्भर करती है? What does laval activity depend on? उत्तर, फ्लैजेला की गति पर, on movement of flagella। प्रश्न 234। पोरिफेरा में अलैंगिक पुनरुत्पत्ति का महत्व क्या है?
What is the significance of asexual reproduction in porifera? उत्तर, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, रैपिड पॉपुलेशन इंक्रीज। प्रश्न 235, पोरिफेरा में पुनर्योजन किसका उदाहरण है? रीजेनरेशन इन पोरिफेरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। उत्तर, अलैंगिक प्रजनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रश्न 236, जेम्यूल किस रूप में सुप्त होते हैं? इन व्हाट फॉर्म आर गेम्यूल्स डोर्मेंट? उत्तर, सुसुप्त बीज जैसे संरचना, डोर्मेंट सीड लाइक स्ट्रक्चर। प्रश्न 237, किस मौसम में जेम्यूल सक्रिय हो जाते हैं? इन विच सीजन डू गेम्यूल्स बिकम एक्टिव? उत्तर, अनुकूल मौसम में, इन फेवरेबल सीजन। प्रश्न 238, क्या पोरिफेरा में फर्टिलाइज्ड एग विभाजित होता है? डज फर्टिलाइज्ड एग डिवाइड इन पोरिफेरा? उत्तर, हाँ, कई बार, यस, मल्टीपल टाइम्स। प्रश्न 239, पोरिफेरा में कौन सी कोशिकाएं युग्मक को स्थानांतरित करती हैं? Which cells help transfer gametes in porifera? उत्तर, कोइनोसाइट्स, choanocytes। प्रश्न 240, पोरिफेरा में निषेचन किस प्रकार से होता है? What is the mechanism of fertilization in porifera? उत्तर, शुक्राणु जलधारा द्वारा प्रवेश करते हैं, sperms enter via water current। प्रश्न 241, क्या पोरिफेरा में अंडाणु स्थिर रहते हैं? Are ovae mobile in porifera? उत्तर, हाँ, यस। प्रश्न 242, पोरिफेरा में निषेचन के बाद क्या बनता है? What forms after fertilization in porifera? उत्तर, जिगोट, जाइगोट। प्रश्न 243, क्या पोरिफेरा में मल्टीपल लावा उत्पन्न हो सकते हैं? Can multiple larvae be produced in porifera? उत्तर, हाँ, यस। प्रश्न 244, क्या सभी पोरिफेरा लावा उत्पादक होते हैं? Are all porifera larvae productive? उत्तर, नहीं, नो। प्रश्न 245, किस प्रकार की कोशिकाएं जेम्यूल्स में संचित रहती हैं? Which type of cells remain stored in gemmules? उत्तर, जीवित आर्कियोसाइट्स, लिविंग आर्कियोसाइट्स। प्रश्न 246, पोरिफेरा में पुनर्योजन से बना जीव किसके समान होता है? The organism formed from regeneration resembles। उत्तर, माता के समान, like the parent। प्रश्न 247, क्या जेम्यूल्स में डीएनए रहता है? Is DNA present in gemmules? उत्तर, हाँ, यस। प्रश्न 248, पोरिफेरा की किन विशेषताओं से उनका पुनर्योजन संभव है? Which features allow regeneration in porifera? उत्तर, उच्च कोशिकीय लचीलापन, हाई सेल्यूलर प्लास्टिसिटी। प्रश्न 249, पोरिफेरा का लावा कौन से पर्यावरणीय संकेतों पर प्रतिक्रिया करता है? To which environmental cues does lava respond in porifera? उत्तर, प्रकाश और तापमान, लाइट एंड टेम्परेचर। प्रश्न 250, पोरिफेरा में कौन सी विधि तेजी से नई आबादी बनाती है? Which method rapidly forms new population in porifera? उत्तर, अलैंगिक प्रजनन, asexual reproduction। प्रश्न 251, पोरिफेरा मुख्यतः किस प्रकार के पर्यावरण में पाए जाते हैं? Where are porifera mainly found? उत्तर, समुद्री जल, मरीन वाटर। प्रश्न 252, पोरिफेरा की कितनी प्रतिशत प्रजातियां समुद्री हैं? What percentage of porifera species are marine? उत्तर, लगभग 98%, अप्रॉक्सिमेटली 98%। प्रश्न 253, पोरिफेरा की कुछ प्रजातियां कहाँ पाई जाती हैं? Where are some species of porifera found? उत्तर, मीठे जल में, in fresh water। प्रश्न 254, पोरिफेरा की कौन सी प्रजाति ताजे पानी में पाई जाती है? Which porifera species is found in fresh water? उत्तर, स्पॉन्जिला, स्पॉन्गिला। प्रश्न 255, क्या पोरिफेरा गहराई वाले समुद्रों में भी पाए जाते हैं? Are porifera also found in deep seas? उत्तर, हाँ, यस। प्रश्न 256, पोरिफेरा किसके लिए सूचक जैव होते हैं? पोरिफेरा आर बायोइंडिकेटर्स ऑफ व्हाट? उत्तर, जल की गुणवत्ता, वाटर क्वालिटी। प्रश्न 257, पोरिफेरा की उपस्थिति किस पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता दर्शाती है? प्रेजेंस ऑफ पोरिफेरा इंडिकेट्स स्टेबिलिटी ऑफ विच इकोसिस्टम? उत्तर, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, मरीन इकोसिस्टम। प्रश्न 258, पोरिफेरा किस जीवित पदार्थ का अच्छा स्रोत है? पोरिफेरा आर गुड सोर्सेज ऑफ विच लिविंग मटीरियल? उत्तर, बायोएक्टिव यौगिक,
बायोएक्टिव कॉम्पाउंड्स। प्रश्न 259। पोरिफेरा किन सूक्ष्मजीवों से सहजीवी संबंध बनाते हैं? पोरिफेरा फॉर्म सिम्बियोटिक रिलेशनशिप्स विद विच माइक्रोब्स? उत्तर, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। प्रश्न 260। पोरिफेरा द्वारा जल की छानने की दर क्या होती है? What is the rate of water filtration by porifera? उत्तर, प्रतिदिन हजारों लीटर, thousands of liters। प्रश्न 261। पोरिफेरा किस पारिस्थितिकीय भूमिका को निभाते हैं? What ecological role do porifera play? उत्तर, जल शुद्धिकरण, water purification। प्रश्न 262। पोरिफेरा किन जीवों के लिए आश्रय स्थल होते हैं? पोरिफेरा सर्व एज शेल्टर फॉर विच ऑर्गेनिजम्स? उत्तर, छोटे अकशेरुकी, स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स। प्रश्न 263। पोरिफेरा किस प्रकार की परोपकारिता दिखाते हैं? What kind of commensalism do porifera exhibit? उत्तर, आश्रय प्रदाता, हैबिटेट प्रोवाइडर्स। प्रश्न 264। पोरिफेरा का कौन सा गुण इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखता है? Which property of porifera maintains ecological balance? उत्तर, जल निस्पंदन, वाटर फिल्ट्रेशन। प्रश्न 265। स्पॉन्ज बायो इंडिकेटर किस प्रदूषण का संकेत देते हैं? स्पंजेस आर बायो इंडिकेटर्स ऑफ व्हाट पोल्यूशन? उत्तर, जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन। प्रश्न 266। क्या पोरिफेरा कार्बन चक्र में भूमिका निभाते हैं? डू पोरिफेरा प्ले अ रोल इन द कार्बन साइकिल? उत्तर, हाँ, यस। प्रश्न 267। पोरिफेरा समुद्री तल की किस प्रक्रिया में भाग लेते हैं? पोरिफेरा पार्टिसिपेट इन विच प्रोसेस ऑफ सी बेड? उत्तर, जैविक तल निर्माण, बायोलॉजिकल सेडिमेंटेशन। प्रश्न 268। पोरिफेरा किस गैस का अवशोषण करते हैं? विच गैस डू पोरिफेरा अब्सॉर्ब? उत्तर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। प्रश्न 269। पोरिफेरा से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? विच गैस इज रिलीज्ड बाय पोरिफेरा? उत्तर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न 270। स्पॉन्जेस द्वारा बनाए गए बायोएक्टिव यौगिकों का प्रयोग कहाँ होता है? Where are the bioactive compounds of sponges used? उत्तर, औषधि निर्माण में, इन ड्रग डेवलपमेंट। प्रश्न 271। पोरिफेरा के प्रारंभिक जीवाश्म कब के हैं? When are the earliest fossils of porifera from? उत्तर, प्रीकैम्ब्रियन युग, प्रीकैम्ब्रियन ईरा। प्रश्न 272। पोरिफेरा किस विकासात्मक स्तर का संकेत हैं? पोरिफेरा इंडिकेट व्हाट लेवल ऑफ एवोल्यूशन? उत्तर, बहुकोशिकीयता का प्रारंभ, बिगिनिंग ऑफ मल्टीसेल्युलैरिटी। प्रश्न 273। पोरिफेरा के विकास में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? What was the most important feature in porifera evolution? उत्तर, कोशिकीय विभेदन, सेल डिफरेंशिएशन। प्रश्न 274। पोरिफेरा का विकास किससे हुआ माना जाता है? पोरिफेरा आर बिलीव्ड टू हैव evolved from? उत्तर, झंडियुक्त प्रोटोजोआ, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स। प्रश्न 275। किस सिद्धांत से पोरिफेरा की उत्पत्ति को समझा जाता है? Which theory explains the origin of porifera? उत्तर, कॉलोनियल सिद्धांत, कॉलोनियल थियरी। प्रश्न 276। पोरिफेरा और प्रोटोजोआ में क्या समानता है? What is the similarity between porifera and protozoa? उत्तर, कोइनोफ्लैगेलेट कोशिकाएं, choanoflagellate cells। प्रश्न 277। पोरिफेरा में विकासात्मक विविधता का प्रमाण किससे मिलता है? What provides evidence of developmental diversity in porifera? उत्तर, लावा प्रकार, लावल टाइप्स। प्रश्न 278। पोरिफेरा कितने वर्षों से पृथ्वी पर हैं? Since how many years have porifera existed on Earth? उत्तर, लगभग 600 मिलियन वर्ष, अराउंड 600 मिलियन ईयर्स। प्रश्न 279। पोरिफेरा की उत्पत्ति किस प्रकार की जलवायु में हुई थी? इन व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट डिड पोरिफेरा ओरिजिनेट? उत्तर, उष्णकटिबंधीय समुद्री, ट्रॉपिकल मरीन। प्रश्न 280। पोरिफेरा का कौन सा अंग सबसे पुराना जीवाश्म संरक्षित होता है? Which porifera part is mostly fossilized? उत्तर, स्पिक्यूल्स, स्पाइक्यूल्स। प्रश्न 281। पोरिफेरा का जैविक इतिहास किसे दर्शाता है? What does porifera's biological history indicate? उत्तर, आदिकालीन जीवन, प्रिमिटिव लाइफ। प्रश्न 282। पोरिफेरा के स्पिक्यूल्स किस युग में व्यापक रूप से पाए गए थे?
Spicules of porifera were found extensively in which era? उत्तर कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन। प्रश्न 283, पोरिफेरा के जीवाश्म किन चट्टानों में मिलते हैं? Fossils of porifera are found in which rocks? उत्तर तलछटी चट्टानों में। Sedimentary rocks। प्रश्न 284, विकास की दृष्टि से पोरिफेरा किस प्रकार के जीव हैं? From evolutionary view, what kind of organisms are porifera? उत्तर आदिकालीन बहुकोशिकीय, primitive multicellular। प्रश्न 285, पोरिफेरा का कौन सा गुण उन्हें अन्य जीवों से अलग करता है? Which trait differentiates porifera from other organisms? उत्तर ऊतक स्तर की अनुपस्थिति, absence of tissue level। प्रश्न 286, क्या पोरिफेरा में कोई संवेदी प्रणाली होती है? Do porifera have a sensory system? उत्तर नहीं, no। प्रश्न 287, क्या पोरिफेरा की कोशिकाएं विशेषीकृत होती हैं? Are porifera cells specialized? उत्तर आंशिक रूप से, partially। प्रश्न 288, क्या पोरिफेरा में किसी प्रकार की तंत्रिका प्रणाली होती है? Do porifera have a nervous system? उत्तर नहीं, no। प्रश्न 289, पोरिफेरा में किस प्रकार की कोशिकीय पुनः संयोजन क्षमता होती है? What kind of cellular rearrangement ability is in porifera? उत्तर उच्च, हाई। प्रश्न 290, किसके अनुसार पोरिफेरा सबसे सरल बहुकोशिकीय जीव हैं? According to whom are porifera the simplest multicellular animals? उत्तर आधुनिक जीवविज्ञानी, modern biologists। प्रश्न 291, क्या पोरिफेरा की सभी प्रजातियां स्थिर होती हैं? Are all porifera species sessile? उत्तर हाँ, yes। प्रश्न 292, क्या पोरिफेरा किसी प्रकार की हलचल दिखाते हैं? Do porifera show any kind of movement? उत्तर केवल लावा अवस्था में, only in larval stage। प्रश्न 293, क्या पोरिफेरा की उत्पत्ति एक बार में हुई थी या अलग अलग बार? Did porifera originate once or multiple times? उत्तर एक बार, once। प्रश्न 294, क्या पोरिफेरा जीवाश्म रिकॉर्ड में निरंतर पाए गए हैं? Are porifera continuously found in fossil records? उत्तर हाँ, yes। प्रश्न 295, पोरिफेरा की जैविक विविधता का प्रमुख कारण क्या है? What is the major reason for porifera's biodiversity? उत्तर अनुकूलनशीलता, adaptability। प्रश्न 296, किस प्रकार की जलवायु में पोरिफेरा की विविधता अधिक होती है? In which climate is porifera diversity higher? उत्तर उष्णकटिबंधीय, tropical। प्रश्न 297, किस श्रेणी के जीवों में पोरिफेरा का निकटतम संबंध माना जाता है? Porifera are most closely related to which group? उत्तर Choanoflagellate, Choanoflagellates। प्रश्न 298, विकास क्रम में पोरिफेरा का स्थान क्या है? What is the place of porifera in evolution? उत्तर सबसे प्रारंभिक बहुकोशिकीय, earliest multicellular। प्रश्न 299, क्या पोरिफेरा द्विपक्षीय सममिति दिखाते हैं? Do porifera show bilateral symmetry? उत्तर नहीं, वे असममित हैं। No, they are asymmetrical। प्रश्न 300, पोरिफेरा का अध्ययन किस विकासीय अवधारणा को समझने में सहायक है? Study of porifera helps understand which evolutionary concept? उत्तर बहुकोशिकीय जीवन की उत्पत्ति, Origin of multicellular life। प्रश्न 301, पोरिफेरा की शरीर की दीवार कितनी परतों से बनी होती है? How many layers form the body wall of porifera? उत्तर 2 परतें, 2 layers। प्रश्न 302, पोरिफेरा की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? What is the outer layer of porifera called? उत्तर पिनाकोडर्म, पिनाकोडर्म। प्रश्न 303, पोरिफेरा की भीतरी परत को क्या कहते हैं? What is the inner layer of porifera called? उत्तर कोइनोडर्म, choanoderm। प्रश्न 304, पिनाकोडर्म किस प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है? Pinacoderm is made of which type of cells? उत्तर पिनाकोसाइट्स, पिनाकोसाइट्स। प्रश्न 305, कोइनोडर्म में कौन सी कोशिकाएं होती हैं? Which cells are present in choanoderm? उत्तर कोइनोसाइट्स, choanocytes। प्रश्न 306, पिनाकोसाइट्स का कार्य क्या होता है? What is the function of pinacocytes? उत्तर रशन और सतह का आवरण, protection and surface covering। प्रश्न 307,
कोइनोसाइट्स का कार्य क्या है? What is the function of choanocytes? उत्तर, जल प्रवाह और भोजन ग्रहण। Water flow and food capture। प्रश्न 308, दोनों परतों के बीच की जेल जैसी परत को क्या कहते हैं? What is the jelly-like layer between two layers called? उत्तर, मेसोहाइल, मेसोहाइल। प्रश्न 309, मेसोहाइल में कौन सी कोशिकाएं होती हैं? Which cells are present in mesohyle? उत्तर, आर्कियोसाइट्स, स्क्लेरोसाइट्स आदि। आर्कियोसाइट्स, स्क्लेरोसाइट्स etc। प्रश्न 310, मेसोहाइल का कार्य क्या होता है? What is the function of mesohyle? उत्तर, संरचना और कोशिकीय गतिविधियां। सपोर्ट एंड सेल्यूलर एक्टिविटीज। प्रश्न 311, पोरिफेरा में जल प्रवेश किससे होता है? वाटर एंटर्स इन पोरिफेरा थ्रू व्हाट? उत्तर, ऑस्टिया, ऑस्टिया। प्रश्न 312, जल निकास का छिद्र क्या कहलाता है? What is the exit opening called in porifera? उत्तर, ऑस्कुलम, ऑस्क्यूलम। प्रश्न 313, पोरिफेरा की संरचना कैसी होती है? What is the structure of porifera? उत्तर, छिद्रपूर्ण और नलिकायुक्त। पोरस एंड कनाल बेस्ड। प्रश्न 314, पोरिफेरा के शरीर में कौन सी रचना नहीं होती? Which structure is absent in porifera body? उत्तर, अंग और ऊतक। ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। प्रश्न 315, पोरिफेरा के शरीर की आकृति कैसी होती है? What is the shape of porifera body? उत्तर, असममित, एसिमेट्रिकल। प्रश्न 316, क्या कुछ पोरिफेरा रेडियल सममिति दिखाते हैं? Do some porifera show radial symmetry? उत्तर, हाँ, कुछ। Yes, few। प्रश्न 317, पोरिफेरा में कितने प्रकार की नलिका प्रणालियां होती हैं? How many types of canal systems are found in porifera? उत्तर, 3। प्रश्न 318, सबसे सरल नलिका प्रणाली कौन सी है? Which is the simplest canal system? उत्तर, एस्कॉन, एशकॉन। प्रश्न 319, सबसे जटिल नलिका प्रणाली कौन सी है? Which is the most complex canal system? उत्तर, ल्यूकॉन, लूकोन। प्रश्न 320, साइकॉन प्रकार की नलिका प्रणाली को क्या कहते हैं? What is the साइकॉन टाइप canal system called? उत्तर, सिंकोनॉइड, सिकिनॉइड। प्रश्न 321, किस प्रकार के स्पॉन्ज में एस्कॉन प्रणाली होती है? Which sponges have एशकॉन टाइप सिस्टम? उत्तर, कैल्केरिया, कैल्केरा। प्रश्न 322, किस प्रकार के स्पॉन्ज में ल्यूकॉन प्रणाली होती है? Which sponges have लूकोन टाइप सिस्टम? उत्तर, डेमोस्पोंजिया, डेमोस्पोंजिया। प्रश्न 323, स्पिक्यूल्स किस कार्य में सहायक होते हैं? स्पाइक्यूल्स हेल्प इन विच फंक्शन? उत्तर, समर्थन और सुरक्षा, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। प्रश्न 324, स्पिक्यूल्स किससे बने होते हैं? स्पाइक्यूल्स आर मेड ऑफ व्हाट? उत्तर, कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका। प्रश्न 325, स्पॉन्ज फाइबर किससे बने होते हैं? स्पंज फाइबर्स आर मेड ऑफ व्हाट? उत्तर, स्पॉन्जिन, स्पॉन्गिन। प्रश्न 326, स्क्लेरोसाइट्स का कार्य क्या होता है? What is the function of sclerocytes? उत्तर, स्पिक्यूल्स बनाना, टू फॉर्म स्पाइक्यूल्स। प्रश्न 327, डेमोस्पोंजिया वर्ग की विशेषता क्या है? What is the characteristic of class Demospongia? उत्तर, स्पॉन्जिन फाइबर की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर्स। प्रश्न 328, हेक्सैक्टिनेलिडा वर्ग की विशेषता क्या है? What is the characteristic of class Hexactinellida? उत्तर, 6 किरणीय या सिलिका स्पिक्यूल्स, 6 रेड सलिशियस स्पाइक्यूल्स। प्रश्न 329, कैल्केरिया वर्ग की विशेषता क्या है? What is the characteristic of class Calcarea? उत्तर, कैल्शियम कार्बोनेट स्पिक्यूल्स, कैल्केरियस स्पाइक्यूल्स। प्रश्न 330, कौन सा वर्ग समुद्री और मीठे जल दोनों में पाया जाता है? Which class is found in both marine and fresh water? उत्तर, डेमोस्पोंजिया, डेमोस्पोंजिया। प्रश्न 331, हेक्सैक्टिनेलिडा को क्या कहा जाता है? What are Hexactinellida also called? उत्तर, कांच स्पॉन्ज, ग्लास स्पंजेस। प्रश्न 332, पोरिफेरा के कितने वर्ग होते हैं? How many classes are there in porifera? उत्तर, 3। प्रश्न 333, डेमोस्पोंजिया में कौन सी नलिका प्रणाली पाई जाती है? Which canal system is found in Demospongia?
उत्तर ल्यूकॉन, लूकोन। प्रश्न 334। पोरिफेरा की सबसे बड़ी वर्ग कौन सी है? Which is the largest class of porifera? उत्तर डेमोस्पोंजिया, डेमोस्पोंजिया। प्रश्न 335। हेक्साक्टिनेलिडा में कोशिकाएं किस प्रकार जुड़ी होती हैं? How are cells in Hexactinellida connected? उत्तर सिंसिशियल, सिंसिशियल। प्रश्न 336। किस वर्ग में स्क्लेरोसाइट्स नहीं पाई जाती? Which class lacks sclerocytes? उत्तर हेक्साक्टिनेलिडा, हेक्साक्टिनेलिडा। प्रश्न 337। कैल्केरिया वर्ग की संरचना कैसी होती है? What is the structure of class Calcaria? उत्तर सरल एस्कॉन या सिंकोनॉइड, सिंपल एस्कॉन और सिकिनॉइड। प्रश्न 338। ग्लास स्पॉन्ज कहाँ पाए जाते हैं? Where are glass sponges found? उत्तर गहरे समुद्र में, डीप सीज। प्रश्न 339। डेमोस्पोंजिया किस प्रकार के जल में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं? डेमोस्पोंजिया आर मोस्टली फाउंड इन विच वाटर टाइप? उत्तर समुद्री, मरीन। प्रश्न 340। कैल्केरिया वर्ग की कोशिकाएं कैसी होती हैं? What kind of cells are in class Calcaria? उत्तर मोनोन्यूक्लिएटेड, मोनोन्यूक्लिएटेड। प्रश्न 341। डेमोस्पोंजिया का स्केलेटन किससे बना होता है? Skeleton of Demospongia is made of what? उत्तर स्पॉन्जिन या सिलिका, स्पॉन्जिन और सिलिका। प्रश्न 342। हेक्साक्टिनेलिडा में कोशिका दीवार कैसी होती है? What is the cell wall like in Hexactinellida? उत्तर जालीदार, रेटिक्यूलेट। प्रश्न 343। स्पॉन्जेस की विविधता में प्रमुख कारक क्या है? What is the main factor in sponge diversity? उत्तर स्केलेटन की संरचना, स्केलेटन स्ट्रक्चर। प्रश्न 344। कौन सा स्पॉन्ज मानव उपयोग में आता है? Which sponge is used by humans? उत्तर यूस्पोंजिया, यूस्पोंगिया। प्रश्न 345। क्या सभी पोरिफेरा स्थिर होते हैं? Are all porifera sessile? उत्तर हाँ, वयस्क अवस्था में, यस, इन एडल्ट स्टेज। प्रश्न 346। क्या पोरिफेरा की सभी प्रजातियों में नलिका प्रणाली होती है? Do all species of porifera have canal systems? उत्तर हाँ, यस। प्रश्न 347। क्या पोरिफेरा के शरीर में आंतरिक गुहा होती है? Do porifera have an internal cavity? उत्तर हाँ, स्पोंगोसील, यस, स्पोंगोकोर। प्रश्न 348। क्या पोरिफेरा का शरीर पूर्ण रूप से ठोस होता है? Is the body of porifera completely solid? उत्तर नहीं, गुहायुक्त, नो, कैविटी फिल्ड। प्रश्न 349। पोरिफेरा की विविधता किस क्षेत्र में सबसे अधिक है? Where is porifera diversity highest? उत्तर उष्णकटिबंधीय समुद्रों में, इन ट्रॉपिकल सीज। प्रश्न 350। किस वर्ग में जीवित स्पॉन्जेस की संख्या सबसे अधिक है? Which class has the most living sponge species? उत्तर डेमोस्पोंजिया, डेमोस्पोंजिया। प्रश्न 351। पोरिफेरा की कोशिकाएं किस प्रकार एक दूसरे से जुड़ी होती हैं? How are porifera cells connected to each other? उत्तर ढीली संरचना में, in a loose arrangement। प्रश्न 352। क्या पोरिफेरा में अंग स्तर का संगठन होता है? Is there organ level organization in porifera? उत्तर नहीं, नो। प्रश्न 353। पोरिफेरा का शरीर किस प्रकार का होता है, ठोस या छिद्रयुक्त? Is the body of porifera solid or porous? उत्तर छिद्रयुक्त, porous। प्रश्न 354। पोरिफेरा में पाई जाने वाली कोशिका जो पोषण करती है? Which cell in porifera performs nutrition? उत्तर कोइनोसाइट, चोएनोसाइट। प्रश्न 355। क्या पोरिफेरा की सभी प्रजातियां समुद्री होती हैं? Are all species of porifera marine? उत्तर नहीं, कुछ मीठे पानी की भी हैं, नो, some are freshwater too। प्रश्न 356। पोरिफेरा में किस प्रकार की गति पाई जाती है? What kind of movement is found in porifera? उत्तर वयस्क स्थायी होते हैं, adults are sessile। प्रश्न 357। पोरिफेरा में स्पिक्यूल्स किसका कार्य करते हैं? What is the function of spicules in porifera? उत्तर सहारा और रक्षा, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। प्रश्न 358। पोरिफेरा में कौन सी विशेषता उन्हें पशु बनाती है? Which feature qualifies porifera as animals? उत्तर कोशिका स्तर पर संगठन,
सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न 359। क्या पोरिफेरा की कोशिकाएं पुनः संयोजन कर सकती हैं? कैन पोरिफेरा सेल्स रीऑर्गेनाइज? उत्तर हाँ, यस। प्रश्न 360। पोरिफेरा का वैज्ञानिक अध्ययन किसे कहा जाता है? What is the scientific study of porifera called? उत्तर परिस्पॉन्जियोलॉजी। पोरिस्पॉन्जिलॉग वाई। प्रश्न 361। पोरिफेरा किस प्रकार का जंतु है, सहजीवी या स्वतंत्र? इस पोरिफेरा अ सिम्बियोटिक ऑफ फ्री लिविंग एनिमल? उत्तर स्वतंत्र, फ्री लिविंग। प्रश्न 362। पोरिफेरा में किस प्रकार की प्रजनन प्रणाली नहीं होती? Which type of reproductive system is absent in porifera? उत्तर जनन अंगों की स्पष्ट संरचना। Defined reproductive organs। प्रश्न 363। पोरिफेरा में किस प्रणाली की अनुपस्थिति होती है? Which system is absent in porifera? उत्तर तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। प्रश्न 364। क्या पोरिफेरा में संवेदी अंग पाए जाते हैं? Are sense organs found in porifera? उत्तर नहीं, नो। प्रश्न 365। पोरिफेरा की किस श्रेणी में सिलिका स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं? सिलिका स्पाइक्यूल्स आर फाउंड इन विच क्लास ऑफ पोरिफेरा? उत्तर हेक्सेक्टिनेलिडा, हेक्साक्टिनेलिडा। प्रश्न 366। कौन से पोरिफेरा पारदर्शी होते हैं? विच पोरिफेरा आर ट्रांसपेरेंट? उत्तर कांच के स्पॉन्ज, ग्लास स्पंजेस। प्रश्न 367। पोरिफेरा की किस श्रेणी में सबसे अधिक विविधता है? Which class of porifera has the most diversity? उत्तर डेमोस्पॉन्जिया, डेमोस्पॉन्जिया। प्रश्न 368। क्या पोरिफेरा के शरीर में मांसपेशियां होती हैं? Are there muscles in the body of porifera? उत्तर नहीं, नो। प्रश्न 369। पोरिफेरा में किस प्रकार की कोशिकीय विशिष्टता पाई जाती है? What kind of cellular specialization is found in porifera? उत्तर आंशिक, partial। प्रश्न 370। क्या पोरिफेरा की कोशिकाएं विभेदन कर सकती हैं? कैन पोरिफेरा सेल्स डिफरेंशिएट? उत्तर हाँ, यस। प्रश्न 371। पोरिफेरा में कौन से जीव लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार से प्रजनन करते हैं? विच पोरिफेरा रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली? उत्तर स्पॉन्ज, स्पंजर्स। प्रश्न 372। पोरिफेरा के कौन से अंग लुप्त हैं जो अन्य जंतुओं में होते हैं? Which organs are absent in porifera that are present in other animals? उत्तर तंत्रिका, रक्त और पाचन अंग, नर्वस, सर्कुलेटरी एंड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। प्रश्न 373। पोरिफेरा किस प्रकार की जलधारा प्रणाली का उपयोग करते हैं? What kind of water current system does porifera use? उत्तर शरीर के छिद्रों से जल प्रवाह, water flows through body pores। प्रश्न 374। पोरिफेरा में कोशिकाएं किस प्रकार पोषण प्राप्त करती हैं? हाउ डू सेल्स इन पोरिफेरा रिसीव न्यूट्रिशन? उत्तर जलधारा द्वारा, वाया वाटर करंट। प्रश्न 375। पोरिफेरा की पहचान में किस रचना की प्रमुख भूमिका होती है? विच स्ट्रक्चर प्लेज मेजर रोल इन आइडेंटिफाइंग पोरिफेरा? उत्तर स्पिक्यूल्स, स्पाइक्यूल्स। प्रश्न 376। पोरिफेरा किस प्रकार के जनन का प्रदर्शन करते हैं? What kind of reproduction do porifera exhibit? उत्तर लैंगिक और अलैंगिक दोनों, both sexual and asexual। प्रश्न 377। पोरिफेरा की कौन सी विशेषता उन्हें अद्वितीय बनाती है? Which feature makes porifera unique? उत्तर कोशिकीय पुनर्संयोजन क्षमता, cellular reaggregation ability। प्रश्न 378। पोरिफेरा में किस युग्मन प्रकार का प्रयोग होता है? What type of fertilization occurs in porifera? उत्तर आंतरिक, इंटरनल। प्रश्न 379। क्या पोरिफेरा के पास विशेष प्रकार के रक्षात्मक अंग होते हैं? Do porifera have special defensive structures? उत्तर हाँ, स्पिक्यूल्स, यस, स्पाइक्यूल्स। प्रश्न 380। क्या पोरिफेरा में कोशिका विभाजन होता है? Does cell division occur in porifera? उत्तर हाँ, यस। प्रश्न 381। पोरिफेरा का मुख्य कार्यात्मक भाग क्या है? What is the main functional unit of porifera? उत्तर कोइनोसाइट कक्ष, चोआनोसाइट चेम्बर। प्रश्न 382। पोरिफेरा में किस अंग का अभाव होता है जिससे पाचन जटिल नहीं होता? Which organ is absent in porifera making digestion simple? उत्तर जठरांत्र प्रणाली,
डाइजेस्टिव सिस्टम। प्रश्न 383, पोरिफेरा की कौन सी परत सबसे बाहरी होती है? Which is the outermost layer of porifera? उत्तर, पिनाकोडर्म। पिनाकोडर्म। प्रश्न 384, पोरिफेरा में जीवन चक्र की कौन सी अवस्था गतिशील होती है? Which stage in porifera life cycle is motile? उत्तर, लावा अवस्था। लावल स्टेज। प्रश्न 385, पोरिफेरा में कितनी श्रेणियां होती हैं? How many classes are there in porifera? उत्तर, 3। प्रश्न 386, क्या पोरिफेरा में एंजाइम द्वारा पाचन होता है? Does digestion in porifera occur by enzymes? उत्तर, हाँ, yes। प्रश्न 387, पोरिफेरा के शरीर में रचना की कौन सी इकाई होती है? What is the structural unit of porifera body? उत्तर, कोइनोसाइट कक्ष, चोआनोसाइट चेम्बर। प्रश्न 388, पोरिफेरा की उत्पत्ति किस युग में मानी जाती है? पोरिफेरा ओरिजिनेटेड इन विच ईरा? उत्तर, प्रीकैम्ब्रियन। प्रीकैम्ब्रियन। प्रश्न 389, पोरिफेरा का कंकाल किससे बनता है? पोरिफेरा स्केलेटन इज मेड ऑफ व्हाट? उत्तर, स्पोंजिन और स्पिक्यूल्स। स्पोमिन एंड स्पाइक्यूल्स। प्रश्न 390, पोरिफेरा के जीवों में कौन सी संरचना जल को बाहर निकालती है? Which structure expels water in porifera? उत्तर, ऑस्कुलम। ऑस्क्यूलम। प्रश्न 391, पोरिफेरा की कौन सी कक्षा कांच के स्पॉन्ज बनाती है? Which class of porifera forms glass sponges? उत्तर, हेक्सेक्टिनेलिडा। हेक्सेक्टिनेलिडा। प्रश्न 392, पोरिफेरा में कौन सी कोशिकाएं जनन कोशिकाएं बनाती हैं? Which cells form gametes in porifera? उत्तर, आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट्स। प्रश्न 393, क्या पोरिफेरा में युग्मन के बाद भ्रूण बनता है? Does an embryo form after fertilization in porifera? उत्तर, हाँ, yes। प्रश्न 394, क्या पोरिफेरा का शरीर बहुकोशिकीय होता है? Is the body of porifera multicellular? उत्तर, हाँ, yes। प्रश्न 395, पोरिफेरा के जीवन चक्र में कौन सा चरण स्थायी होता है? Which stage in porifera life cycle is sessile? उत्तर, वयस्क, एडल्ट। प्रश्न 396, पोरिफेरा किस माध्यम में जीवित रहते हैं? In which medium do porifera live? उत्तर, जलीय, aquatic। प्रश्न 397, पोरिफेरा में क्या कोशिकाएं चलायमान होती हैं? Are cells motile in porifera? उत्तर, कुछ कोशिकाएं, some cells। प्रश्न 398, पोरिफेरा में कौन सी कोशिकाएं बहुकार्यशील होती हैं? Which cells are multifunctional in porifera? उत्तर, आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट्स। प्रश्न 399, पोरिफेरा किस प्रकार के पोषण का अनुसरण करते हैं? What type of nutrition is followed by porifera? उत्तर, जूलगोइक, होलोजोइक। प्रश्न 400, पोरिफेरा की पारिस्थितिक भूमिका क्या है? What is the ecological role of porifera? उत्तर, जल निस्यंदन और सूक्ष्मजीव नियंत्रण। वाटर फिल्ट्रेशन एंड माइक्रोबियल कंट्रोल। प्रश्न 401, पोरिफेरा से प्राप्त कौन सा पदार्थ औद्योगिक रूप से उपयोगी होता है? Which substance obtained from porifera is industrially useful? उत्तर, स्पॉन्जिन, स्पोमिन। प्रश्न 402, प्राकृतिक स्पॉन्ज का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में क्यों किया जाता है? Why is natural sponge used in the cosmetic industry? उत्तर, सौम्यता और जल अवशोषण के कारण। Due to softness and water absorption। प्रश्न 403, स्पॉन्ज किस उद्योग में उच्च गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध हैं? Sponges are famous for high quality in which industry? उत्तर, फर्नीचर पॉलिशिंग। फर्नीचर पॉलिशिंग। प्रश्न 404, पोरिफेरा से प्राप्त सामग्री किस उद्योग में फिल्टर के रूप में उपयोग होती है? Materials from porifera are used as filters in which industry? उत्तर, रासायनिक उद्योग, केमिकल इंडस्ट्री। प्रश्न 405, स्पॉन्ज का उपयोग शल्य चिकित्सा में किस रूप में होता है? How is sponge used in surgery? उत्तर, रक्त रोकने वाले उपकरण के रूप में। As blood absorbing tools। प्रश्न 406, स्पॉन्ज किस पारंपरिक उपयोग में उपयोग किया जाता रहा है? What is a traditional use of sponge? उत्तर, स्नान के लिए, फॉर बाथिंग। प्रश्न 407, प्राकृतिक स्पॉन्ज किस जीव से प्राप्त होते हैं? Natural sponges are obtained from which organism?
उत्तर यूस्पोंजिया, यूस्पोंगिया। प्रश्न 408, क्या स्पॉन्ज जैविक अपघटनशील होते हैं? आर स्पंजेस बायोडिग्रेडेबल? उत्तर हाँ, यस। प्रश्न 409, समुद्री स्पॉन्ज का पारिस्थितिक योगदान क्या है? What is the ecological contribution of marine sponge? उत्तर जल निस्यंदन, वाटर फिल्ट्रेशन। प्रश्न 410, स्पॉन्ज कृषि में किस रूप में सहायक हैं? How are sponges useful in agriculture? उत्तर जल धारण में सहायक, हेल्पफुल इन वाटर रिटेंशन। प्रश्न 411, पोरिफेरा से प्राप्त कौन से यौगिक औषधीय शोध में उपयोगी हैं? Which compounds from porifera are useful in medical research? उत्तर बायोएक्टिव यौगिक, बायोएक्टिव कॉम्पाउंड्स। प्रश्न 412, क्या स्पॉन्ज दवा विकास में सहायक होते हैं? आर स्पंजेस हेल्पफुल इन ड्रग डेवलपमेंट? उत्तर हाँ, यस। प्रश्न 413, स्पॉन्ज में पाए जाने वाले यौगिक किसके विरुद्ध प्रभावी होते हैं? कॉम्पाउंड्स इन स्पंज आर इफेक्टिव अगेंस्ट व्हाट? उत्तर कैंसर कोशिकाएं, कैंसर सेल्स। प्रश्न 414, कुछ पोरिफेरा यौगिक किस रोग के इलाज में आशाजनक हैं? Some porifera compounds are promising for treatment of which disease? उत्तर एड्स, एड्स। प्रश्न 415, किस प्रकार के स्पॉन्ज का व्यावसायिक उत्पादन होता है? What type of sponges are commercially cultivated? उत्तर डेमोस्पॉन्जिया, डेमोस्पॉन्जिया। प्रश्न 416, क्या स्पॉन्ज का प्रयोग घरों की सफाई में होता है? Are sponges used in household cleaning? उत्तर हाँ, यस। प्रश्न 417, स्पॉन्ज का उपयोग किस शिल्पकला में होता है? स्पंज इज यूज्ड इन विच फॉर्म ऑफ आर्ट? उत्तर बनावट देने के लिए पेंटिंग में, फॉर टेक्सचर इन पेंटिंग। प्रश्न 418, क्या स्पॉन्ज पर्यावरण अनुकूल होते हैं? आर स्पंजेस इको फ्रेंडली? उत्तर हाँ, यस। प्रश्न 419, स्पॉन्ज को कृत्रिम रूप से कैसे तैयार किया जाता है? हाउ आर स्पंजेस आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड? उत्तर कृत्रिम रेशों द्वारा, यूजिंग सिंथेटिक फाइबर्स। प्रश्न 420, क्या प्राकृतिक स्पॉन्ज की मांग आज भी है? इज देयर स्टिल डिमांड फॉर नेचुरल स्पंज? उत्तर हाँ, विशेष उपयोगों में, यस, इन स्पेसिफिक यूसेस। प्रश्न 421, स्पॉन्ज किस पर्यावरणीय संकेतक के रूप में कार्य कर सकते हैं? स्पंजेस कैन एक्ट एज इंडिकेटर्स ऑफ व्हाट? उत्तर जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन। प्रश्न 422, क्या पोरिफेरा से प्राप्त यौगिक रोगाणुरोधी होते हैं? आर कॉम्पाउंड्स फ्रॉम पोरिफेरा एंटीमाइक्रोबियल? उत्तर हाँ, यस। प्रश्न 423, पोरिफेरा का पारिस्थितिक महत्व क्या है? व्हाट इज द इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पोरिफेरा? उत्तर पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना, मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। प्रश्न 424, स्पॉन्ज का उपयोग समुद्री अनुसंधान में किसके लिए किया जाता है? स्पंजेस आर यूज्ड इन मरीन रिसर्च फॉर व्हाट? उत्तर जैव विविधता अध्ययन, बायोडाइवर्सिटी स्टडीज। प्रश्न 425, क्या स्पॉन्ज को सजावटी वस्तु के रूप में प्रयोग किया जाता है? आर स्पंजेस यूज्ड एज डेकोरेटिव आइटम्स? उत्तर हाँ, यस। प्रश्न 426, क्या स्पॉन्ज में पुनर्योजी क्षमता आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है? इज रिजेनरेटिव कैपेसिटी ऑफ स्पंज इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट? उत्तर हाँ, उत्पादन के लिए, यस, फॉर कल्टिवेशन। प्रश्न 427, किस पोरिफेरा वर्ग के सदस्य उच्च गुणवत्ता वाले स्पॉन्ज प्रदान करते हैं? मेंबर्स ऑफ विच पोरिफेरा क्लास प्रोवाइड हाई क्वालिटी स्पंज? उत्तर डेमोस्पॉन्जिया, डेमोस्पॉन्जिया। प्रश्न 428, क्या स्पॉन्ज का उपयोग नर्सरी में किया जाता है? आर स्पंजेस यूज्ड इन नर्सरीज? उत्तर हाँ, जल धारण के लिए, यस, फॉर वाटर रिटेंशन। प्रश्न 429, स्पॉन्ज का उपयोग किस पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में होता रहा है? स्पंज हैज बीन यूज्ड इन विच ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम? उत्तर यूनानी और आयुर्वेद, यूनानी एंड आयुर्वेदा। प्रश्न 430, पोरिफेरा से प्राप्त स्पॉन्ज किस प्रकार की त्वचा के लिए उपयुक्त होता है? स्पंज फ्रॉम पोरिफेरा इज सुटेबल फॉर विच स्किन टाइप? उत्तर संवेदनशील त्वचा, सेंसिटिव स्किन। प्रश्न 431, समुद्री स्पॉन्ज से निकाले गए यौगिक किस क्षेत्र में शोध हेतु उपयोगी हैं? कॉम्पाउंड्स फ्रॉम मरीन स्पंज आर यूजफुल इन रिसर्च ऑफ व्हाट फील्ड?
उत्तर औषधीय जैव प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। प्रश्न 432, स्पॉन्ज के व्यापार में गिरावट का मुख्य कारण क्या है? What is the main cause of decline in sponge trade? उत्तर कृत्रिम स्पॉन्ज का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक स्पंजेस। प्रश्न 433, प्राकृतिक स्पॉन्ज का पुनः उत्पादन कैसे किया जाता है? हाउ इज नेचुरल स्पंज रिजेनरेटेड? उत्तर स्पॉन्ज के भागों द्वारा, बाय स्पंज फ्रैगमेंट्स। प्रश्न 434, क्या पोरिफेरा के जीव विषैली यौगिक भी बनाते हैं? डू पोरिफेरा ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक कॉम्पाउंड्स? उत्तर हाँ, रक्षा के लिए, यस फॉर डिफेंस। प्रश्न 435, क्या स्पॉन्ज से प्राप्त यौगिक जैविक नियंत्रण में सहायक हैं? आर कॉम्पाउंड्स फ्रॉम स्पंज यूजफुल इन बायोलॉजिकल कंट्रोल? उत्तर हाँ, यस। प्रश्न 436, क्या पोरिफेरा जीव पर्यावरणीय प्रदूषण को इंगित करते हैं? डू पोरिफेरा ऑर्गेनिजम्स इंडिकेट एनवायरमेंटल पोल्यूशन? उत्तर हाँ, यस। प्रश्न 437, प्राकृतिक स्पॉन्ज की कटाई किस विधि से होती है? What method is used for natural sponge harvesting? उत्तर गोताखोरी द्वारा, बाय डाइविंग। प्रश्न 438, किस प्रकार के स्पॉन्ज में सबसे अधिक व्यावसायिक मूल्य होता है? Which type of sponge has the highest commercial value? उत्तर मुलायम और रेशेदार, सॉफ्ट एंड फाइब्रस। प्रश्न 439, स्पॉन्ज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? Which is the largest sponge producing country? उत्तर ग्रीस। प्रश्न 440, प्राकृतिक स्पॉन्ज को कितनी बार पुनः उत्पन्न किया जा सकता है? हाउ ऑफन कैन नेचुरल स्पंज बी रिजेनरेटेड? उत्तर बार बार, यदि ठीक से काटा जाए, रिपीटेडली इफ प्रॉपर्ली हार्वेस्टेड। प्रश्न 441, क्या स्पॉन्ज जल के पीएच को प्रभावित करते हैं? डू स्पंजेस अफेक्ट द फ्लो ऑफ वाटर? उत्तर नहीं। प्रश्न 442, क्या स्पॉन्ज से प्राप्त उत्पाद निर्यात किए जाते हैं? आर प्रोडक्ट्स obtained फ्रॉम स्पंज एक्सपोर्टेड? उत्तर हाँ, यस। प्रश्न 443, समुद्री पारिस्थितिकी में स्पॉन्ज की भूमिका क्या है? What is the role of sponge in marine ecology? उत्तर पोषक पुनर्चक्रण, न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग। प्रश्न 444, क्या स्पॉन्ज से प्राप्त यौगिकों का उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों में होता है? Are compounds from sponge used in cosmetics? उत्तर हाँ, यस। प्रश्न 445, स्पॉन्ज का उपयोग कौन सी चिकित्सा स्थिति में किया जाता है? स्पंज as used in which medical condition? उत्तर घाव की देखभाल, वूंड केयर। प्रश्न 446, क्या प्राकृतिक स्पॉन्ज जीवाणुरोधी होते हैं? Are natural sponges antibacterial? उत्तर हाँ, यस। प्रश्न 447, क्या पोरिफेरा से प्राप्त यौगिक रसायनशास्त्र में उपयोगी हैं? Are compounds from porifera useful in chemistry? उत्तर हाँ, यस। प्रश्न 448, क्या पोरिफेरा जीवों से दवाओं का निर्माण संभव है? Is drug development possible from porifera organisms? उत्तर हाँ, यस। प्रश्न 449, स्पॉन्ज का किस पारिस्थितिक लाभ के लिए संरक्षण किया जा रहा है? Sponges are conserved for which ecological benefit? उत्तर समुद्री आवास संरक्षण, मरीन हैबिटेट प्रिजर्वेशन। प्रश्न 450, क्या पोरिफेरा जीवों का जैव आर्थिक मूल्य है? डू पोरिफेरा ऑर्गेनिजम्स हैव बायोइकोनॉमिक वैल्यू? उत्तर हाँ, यस। प्रश्न 451, स्पॉन्गिला किस प्रकार का स्पॉन्ज है? What type of sponge is spongilla? उत्तर मीठे पानी का स्पॉन्ज, फ्रेशवाटर स्पंज। प्रश्न 452, यूप्लेक्टुला को सामान्यतः क्या कहा जाता है? What is Euplectula commonly called? उत्तर वीनस फ्लावर बास्केट, वीनस फ्लावर बास्केट। प्रश्न 453, ह्यालोन्मा किस प्रकार का स्पॉन्ज है? What type of sponge is ह्यालोन्मा? उत्तर गहरे समुद्र का कांच स्पॉन्ज, डीप सी ग्लास स्पंज। प्रश्न 454, यूस्पोंगिया किसके लिए प्रसिद्ध है? What is यूस्पोंगिया फेमस फॉर? उत्तर स्नान स्पॉन्ज के रूप में, एज बाथ स्पंज। प्रश्न 455, लुकोसोलेनिया किस प्रकार की जल नलिका प्रणाली प्रदर्शित करता है? What type of canal system is shown by Leucosolenia? उत्तर एस्कॉन प्रकार, एशकॉन टाइप।
प्रश्न 456, साइकॉन की जल नलिका प्रणाली कौन सी होती है? What canal system does साइकॉन have? उत्तर, साइकॉन प्रकार, साइकॉन टाइप। प्रश्न 457, स्पॉन्गिला की कौन सी विशेषता इसे अद्वितीय बनाती है? Which feature makes स्पॉन्गिला यूनिक? उत्तर, मीठे पानी में रहना, लिविंग इन फ्रेश वाटर। प्रश्न 458, यूप्लेक्टुला में स्पिक्यूल्स किससे बने होते हैं? What are the spicules in Euplectula made of? उत्तर, सिलिका, सिलिका। प्रश्न 459, यूस्पोनिया का उपयोग कहाँ किया जाता है? Where is यूस्पोनिया used? उत्तर, घरेलू सफाई और स्नान में, डोमेस्टिक क्लीनिंग एंड बाथिंग। प्रश्न 460, स्पॉन्गिला में किस प्रकार के स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं? What type of spicules are found in स्पॉन्गिला? उत्तर, सिलिका स्पिक्यूल्स, सिलिशियस स्पाइक्यूल्स। प्रश्न 461, कौन सा स्पॉन्ज पारदर्शी और नाजुक होता है? Which sponge is transparent and delicate? उत्तर, यूप्लेक्टुला। प्रश्न 462, साइकॉन का मुख्य कंकाल किससे बनता है? What forms the main skeleton of साइकॉन? उत्तर, कैल्शियम कार्बोनेट स्पिक्यूल्स, कैल्शियम कार्बोनेट स्पाइक्यूल्स। प्रश्न 463, लुकोसोलेनिया की संरचना कैसी होती है? What is the structure of leucosolenia like? उत्तर, नलिका जैसी सरल संरचना, ट्यूब्यूलर सिंपल स्ट्रक्चर। प्रश्न 464, यूस्पोनिया किस वर्ग से संबंधित है? To which class does यूस्पोनिया belong? उत्तर, डेमोस्पोंजिया, डेमोस्पोंजिया। प्रश्न 465, यूप्लेक्टुला का प्रमुख पारिस्थितिक महत्व क्या है? What is the main ecological significance of यूप्लेक्टुला? उत्तर, समुद्री तली की सफाई, क्लीनिंग ओशन फ्लो। प्रश्न 466, ह्यालोन्मा में किस प्रकार के रेशे होते हैं? What kind of fibers are found in ह्यालोन्मा? उत्तर, लंबे सिलिका रेशे, लॉन्ग सिलिशियस फाइबर्स। प्रश्न 467, स्पॉन्गिला में किस मौसम में जेम्यूल्स बनते हैं? In which season are gemmules formed in स्पॉन्गिला? उत्तर, प्रतिकूल मौसम में, ड्यूरिंग अनफेवरेबल सीजन। प्रश्न 468, कौन सा स्पॉन्ज कृत्रिम स्नान स्पॉन्ज का स्रोत है? Which sponge is the source of artificial bath sponge? उत्तर, यूस्पोनिया। प्रश्न 469, स्पॉन्गिला किसके साथ सजीव संबंध बनाता है? स्पॉन्गिला फॉर्म्स सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद व्हाट? उत्तर, शैवाल, एल्गी। प्रश्न 470, यूप्लेक्टुला की स्पिक्यूल्स किस आकार की होती हैं? What is the shape of spicules in Euplectula? उत्तर, त्रिकोण और बहुभुजाकार, ट्रीराडिएट एंड पॉलीगोनल। प्रश्न 471, साइकॉन की बाहरी सतह कैसी होती है? What is the outer surface of साइकॉन like? उत्तर, वलयित, फोल्डेड। प्रश्न 472, लुकोसोलेनिया में किस प्रकार की कोशिकाएं मुख्य होती हैं? Which cells are dominant in leucosolenia? उत्तर, कोइनोसाइट्स, चुआनोसाइट्स। प्रश्न 473, स्पॉन्गिला किस वर्ग का सदस्य है? Which class does स्पॉन्गिला belong to? उत्तर, डेमोस्पोंजिया, डेमोस्पोंजिया। प्रश्न 474, ह्यालोन्मा किस गहराई में पाया जाता है? At what depth is ह्यालोन्मा found? उत्तर, समुद्र की गहराई में, डीप इन द सी। प्रश्न 475, यूप्लेक्टुला में नर और मादा कैसे होते हैं? How are sexes in यूप्लेक्टुला? उत्तर, उभयलिंगी, हर्माफ्रोडाइट। प्रश्न 476, यूस्पोनिया में किस प्रकार का कंकाल पाया जाता है? What type of skeleton is found in यूस्पोनिया? उत्तर, स्पॉन्जिन रेशेदार, स्पोमन फाइब्रस। प्रश्न 477, साइकॉन की विशिष्ट पहचान क्या है? What is the specific identification of साइकॉन? उत्तर, रेडियल कैनाल्स, रेडियल कैनाल्स। प्रश्न 478, कौन सा स्पॉन्ज संरचनात्मक रूप से सबसे सरल है? Which sponge is the most structurally simple? उत्तर, लुकोसोलेनिया। प्रश्न 479, स्पॉन्गिला में कौन सा रंग होता है? What is the color of स्पॉन्गिला? उत्तर, हरा शैवाल के कारण, ग्रीन ड्यू टू algae। प्रश्न 480, यूप्लेक्टुला किस जीव को अपने भीतर आश्रय देता है? Which organism does यूप्लेक्टुला shelter inside it? उत्तर, श्रिम्प जोड़ा, श्रिम्प पैर। प्रश्न 481, ह्यालोन्मा की रस्सीनुमा जड़ किससे बनी होती है? What forms the rope-like root of ह्यालोन्मा? उत्तर, सिलिका रेशों से,
सिलिशियस फाइबर्स। प्रश्न 482। साइकॉन में किस प्रकार की जल नलिका प्रणाली होती है? What type of water canal system is present in साइकॉन? उत्तर साइकॉन। साइकॉन। प्रश्न 483। लुकोसोलेनिया किस श्रेणी से संबंधित है? लुकोसोलेनिया belongs to which class? उत्तर कैल्केरिया। कैल्केरा। प्रश्न 484। स्पॉन्गिला की किस विशेषता से यह पहचान योग्य होता है? What characteristic helps identify स्पॉन्गिला? उत्तर हरे रंग की उपस्थिति। ग्रीन कलरेशन। प्रश्न 485। यूप्लेक्टुला किस देश में उपहार स्वरूप दिया जाता है? इन विच कंट्री इज यूप्लेक्टुला गिवन एज अ गिफ्ट? उत्तर जापान। जापान। प्रश्न 486। यूस्पोनिया का प्राकृतिक आवास क्या है? What is the natural habitat of यूस्पोनिया? उत्तर उष्णकटिबंधीय समुद्र। ट्रॉपिकल सीज। प्रश्न 487। स्पॉन्गिला में प्रजनन का कौन सा विशेष तरीका होता है? Which special mode of reproduction is found in स्पॉन्गिला? उत्तर जेम्यूल द्वारा। बाय गेमूल्स। प्रश्न 488। यालोन्मा किसके साथ सजीव संबंध बनाता है? यालोन्मा फॉर्म्स सिम्बियोटिक रिलेशन विद व्हाट? उत्तर नहीं होता। नन। प्रश्न 489। लुकोसोलेनिया की पहचान किस आधार पर होती है? On what basis is leukosolenia identified? उत्तर नलिकाकार शरीर। ट्यूब्युलर बॉडी। प्रश्न 490। साइकॉन का वैज्ञानिक नाम क्या है? What is the scientific name of साइकॉन? उत्तर साइकॉन सिलिएटम। प्रश्न 491। यूप्लेक्टुला की विशेष बनावट क्या है? What is the special structure of यूप्लेक्टुला? उत्तर जालीनुमा सिलिका फ्रेम। लैटिस्ड सिलिशियस फ्रेम। प्रश्न 492। स्पॉन्गिला किस प्रकार का पारिस्थितिक कार्य करता है? What ecological role does स्पॉन्गिला play? उत्तर जल को स्वच्छ करता है। प्योरिफाइज वाटर। प्रश्न 493। यालोन्मा का उपयोग किसमें किया जाता है? What is यालोन्मा used for? उत्तर सजावट में। डेकोरेशन। प्रश्न 494। लुकोसोलेनिया में कौन सा प्रकार का कंकाल होता है? What type of skeleton is found in लुकोसोलेनिया? उत्तर कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। प्रश्न 495। यूस्पोनिया का मुख्य उपयोग क्या है? What is the main use of यूस्पोनिया? उत्तर स्नान स्पॉन्ज। बाथ स्पंज। प्रश्न 496। साइकॉन के शरीर में कितनी परतें होती हैं? How many layers are there in साइकॉन्स बॉडी? उत्तर 3। प्रश्न 497। स्पॉन्गिला में सजीवता किस प्रकार की होती है? What type of symbiosis is found in स्पॉन्गिला? उत्तर परस्पर लाभकारी। म्यूचुअलिस्टिक। प्रश्न 498। यूप्लेक्टुला किस वर्ग का सदस्य है? Which class does यूप्लेक्टुला belong to? उत्तर हेक्सेक्टिनेलिडा। हेक्साक्टिनेलिडा। प्रश्न 499। यालोन्मा का प्रमुख संरचनात्मक विशेषता क्या है? What is the key structural feature of यालोन्मा? उत्तर रस्सीनुमा आधार। रोप लाइक बेस। प्रश्न 500। स्पॉन्गिला भारत में कहाँ पाई जाती है? Where is स्पॉन्गिला फाउंड इन इंडिया? उत्तर झीलों और तालाबों में। इन लेक्स एंड पॉन्ड्स। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।